हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए टेस्ट 3 का सॉल्यूशन देखते हैं हम विजन आईएएस का। जो प्रीवियस 2 टेस्ट के जो सॉल्यूशन है वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके, तो अगर देखा जाए तो ये ज्योग्राफी वाला टेस्ट है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था कि इनमें बताना है आपको, अरेंज करना था डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जो कैचमेंट एरिया के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको सीधे इसमें बता देता हूँ। देखो, सबसे ज़्यादा जो कैचमेंट एरिया है वो किसका है? इंदस का है। कैचमेंट एरिया अगर बताया जाए तो ये वो एक एरिया होता है जहाँ पे जो वाटर है वो कलेक्ट होता है जिस टाइम पे जो रेन है, मतलब वाटर कलेक्ट हो जाता है जिस टाइम पे जो रेन वगैरह होती है, या जितने एरिया में जो है वो वाटर फैला हुआ है। ठीक, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। इंदस का सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया है, फिर गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना का है, फिर है गंगा का, फिर ब्रह्मपुत्र का, फिर बराक एंड अदर रिवर जो है, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी का है, फिर सुवर्ण रेखा का है, फिर ब्राह्मणी का है, बैतरानी का है, महानदी का, पेन्नर का, फिर माही का। ठीक, तो ये ध्यान रख लेना किसका कैचमेंट एरिया ज़्यादा है, किसका कैचमेंट एरिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये था कि मतलब जो सबसे ज़्यादा जो पोर्ट्स हैं वो लोकेटेड हैं आपके किधर साइड पे? वेस्टर्न साइड में, मतलब वेस्टर्न कोस्ट पे। वो इसलिए क्योंकि वो एक सबमर्जेंट कोस्ट है। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो जितने भी जो ऑफ कोस्ट हैं, ठीक, तो बेसिकली जो इतने भी वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल सेल्फ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो है वो लगभग 350 किलोमीटर की है, और यहाँ पे, और ये एक सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन है। और ये एक आइडियल कंडीशन होती है किसी भी एक पोर्ट को डेवलप होने के लिए, क्योंकि वहाँ पे पानी का जो फ्लो है वो काफ़ी ठीक ठाक रहता है। पानी का फ्लो रहेगा और वही एक इम्प्रूव, और मतलब वही एक ऐसा कारण है जो कि आपको एक पोर्ट डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है। ठीक, क्योंकि जैसे ही राइज होता है सी लेवल में तो इसकी वजह से क्या होता है, जो वॉल्यूम है वाटर का वो इंक्रीज हो जाता है ओशन बेसिन में। ठीक, तो इस तरीके के आपको पोर्ट मिल जाएंगे देखने को, जैसे बिग पोर्ट्स हैं जैसे कांडला, मजगांव, जेएलएन पोर्ट, मारमेगांव, मैंगलोर, कोचिन वगैरह। ठीक, तो ये ध्यान रख लेना। यस, ये एग्जैक्टली सही बात है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि जो टीबीएससी है, तो ये बेसिकली क्या था, मतलब टीबीएससी ने अभी क्या करा था क्या नहीं, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो कुक ब्रूक है, कुक बोरोक जो है, ये क्या है? ये एक फर्स्ट रिकॉग्नाइज ऑफिशियल लैंग्वेज है त्रिपुरा की। 1979 में इसको रिकॉग्नाइज करा गया था। ठीक, नेटिव स्पीकर हैं इसके 9 सब ट्राइब के जो मतलब जो बोरो कम्युनिटी के सब ट्राइब है, जैसे देबरमा, रियांग, जमतिया, त्रिपुरा, नोआटिया, कलाई, मुरी सिंह, रूपिनी, उच्चई करके। ठीक, तो इसको ध्यान रख लेना। और अभी अगर देखा जाए तो ये न्यूज़ में आया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो प्रोटेस्ट चल रहा था, तो एंड पुलिस ने कंप्लेन रजिस्टर्ड करी थी अगेंस्ट द त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओवर द स्क्रिप्ट ऑफ प्रेफरेंस फॉर द कोरबोरक एग्जामिनेशन। तो जो प्रेसिडेंट थे स्टेट बोर्ड के, उन्होंने बोथ रोमन एंड बंगाली स्क्रिप्ट को भी अलाउ करा, मतलब वो इसी स्क्रिप्ट में चीज़ों को दे रहे थे। टीबीएससी बोर्ड के जो चेयरमैन वगैरह थे, वो तो चलो एक अलग चीज़ रही, प्रेसिडेंट वगैरह जो थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कोक बोरोक क्या है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो टोटल पॉपुलेशन थी कोक बोरोक की, वो 8,80,537 थी, यानी कि 23.97% थी टोटल पॉपुलेशन का। ओके, तो इसको ध्यान रख लेना, इतना भी ध्यान रखोगे तो आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट है डेजर्ट वगैरह पूछे थे कौन सा कहाँ पे, तो जो कालाहारी डेजर्ट है वो आपको कहाँ देखने को मिल जाता है? ये आपको मिलेगा साउथर्न अफ्रीका में। ठीक, तो डेजर्ट आपको पता होने चाहिए, और ये ऑक्यूपाई करता है ऑलमोस्ट जितने भी बोट्सवाना है, या ईस्टर्न ईस्टर्न थर्ड ऑफ नामीबिया एंड नॉर्थ मोस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ कैप प्रोविंस जो कि साउथ अफ्रीका में है। अगर आपको मैप पढ़ना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। वन वीडियो में मैंने हैंड रिटन मैप से काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर रखा है। जो मैप है वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। और जो क्लाइमेट है सब ह्यूमिड रेदर देन सेमी एरिड देखने को मिलेगा नॉर्थ में एंड ईस्ट में। और जो जहाँ पे जो ड्राई फॉरेस्ट है, सवाना एंड शॉल्ट लेक प्रिवेल करती हैं। और जो साउथ एंड वेस्ट है, जहाँ पे जो वेजिटेशन है प्रीडोमिनेंटली आपको जेरिक सवाना या इवन सेमी डेजर्ट देखने को मिल जाता है। सेमी डेजर्ट वाले एरिया में तो जो क्लाइमेट है वहाँ का वो सेमी एरिड रहता है, और जो वहाँ पे जेरिक सवाना वाली वेजिटेशन देखने को मिल जाएगी। मोहावे डेजर्ट आपको देखने को मिलता है यूएसए में। ठीक, तो इसका ध्यान रख लेना। ये कहाँ, ये एक एरिड रीजन है साउथ ईस्टर्न कैलिफोर्निया का, एंड जो पोर्शन है नेवाडा, एरिजोना एंड उटा का यूएस में। ओके, और जो इंटरमिटेंट मोहावे रिवर जो कि फ्लो करते हैं प्रीडोमिनेंटली अंडरग्राउंड टू सोडा लेक तक। नाम्बिव जो है वो अफ्रीका में ही है। ठीक, नाम्बिव डेजर्ट भी एक कूल कोस्टल डेजर्ट है जो कि एक्सटेंड है 1200 माइल तक अलोंग द एटलांटिक कोस्ट, जो है एटलांटिक कोस्ट ऑफ अफ्रीका, नामीबिया से लेके फ्रॉम नामीवे जो कि अंगोला में है, साउथवर्ड अक्रॉस नामीबिया टू
ओलिफेंट रिवर जो है वेस्टर्न कैप प्रोविंस में साउथ अफ्रीका की, वहाँ तक ये फैला हुआ है। नामीब जो कि एक अरिड एंड मोस्टली टोटली अनइनहेबिटेड है एक्सेप्ट कुछ स्मॉल नंबर ऑफ स्कैटर्ड टाउन वगैरह को छोड़कर, और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ट्रेड रूट वगैरह के लिए, मिनरल डिपॉजिट वगैरह, फिशरीज वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए। और जो फिर है कोल्ड बेनक्यूला करंट जो कि फ्लो होता है नॉर्थ पर अलोंग द कोस्ट, ठीक, यहीं पे आपको देखने को मिल जाता है। एंड ये क्या कर देता है, ठंडा कर देता है हवा को इसके ऊपर की जो होती है, एंड फिर प्रोड्यूस हो जाता है फॉग, और ये जो कूल एयर है वो मूव करते हैं इनलैंड में एज अ साउथ वेस्ट सी ब्रीज, और क्रिएट करते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन भी। नेक्स्ट है, इसमें ये बोला गया था कि जो सुनामी है वो एकदम अर्थक्वेक की तरह होती है, ठीक। तो जो सुनामी जो वो अर्थक्वेक नहीं होती, ये वेव्स होती है जो कि जनरेट होती हैं ट्रेमर्स के थ्रू, ना कि ये अर्थक्वेक होती है, ठीक, अपने आप में। तो इसका ध्यान रख लेना। बाकी नेक्स्ट एक स्टेटमेंट उसमें था कि जो सुनामी है वो सुनामी वेव्स जो कि स्लो डाउन हो जाती हैं सेलोअर वाटर में देन इन द ओशन डीप। तो यानी कि एक रिलेशन बताई थी उसमें कि जो हाइट है सुनामी की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेप्थ ऑफ द सुनामी। तो ये एकदम सही है, यानी कि जैसे वेवलेंथ डिक्रीज होगी शैलो वाटर में, ठीक, शैलो वाटर में, यानी कि डिक्रीजिंग डेप्थ, बट जो वेव है वो ग्रो करेगी हाइट में, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। तो ये एक रिलेशन दे रखी थी उसमें, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। ओके। नेक्स्ट इसमें बोल रखा था कि मतलब उन्होंने कंडीशन दे रखी थी, फिर आपसे पूछा था कि कौन सी नदी यहाँ से बह रही है, तो नर्मदा नदी थी जिसकी जो कंडीशन दे रखी थी कि वो फ्लो करते हैं रिफ्ट वैली में, सतपुरा जो साउथ में, विंध्यान रेंज जो कि नॉर्थ में, ये फॉर्म करते हैं पिक्चर्स के गोर्ज, एक मार्बल रॉक, एंड धुआंधार वाटरफॉल है नियर जबलपुर। तो ये कंडीशन दे रखी थी, आप सीधा देख के बता सकते थे। ऑप्शन जैसे उसमें देखा जाए तो चेनाब भी दे रखा था। चेनाब अगर बताऊं तो वो एक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंदस की, ये फॉर्म होती है दो स्ट्रीम से, चंद्र और भागा से, जो कि ज्वाइन होती है टंडी जो कि नियर केलोंग, कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, एंड हेंस कैन बी एलिमिनेटेड इजीली एज इट इज़ नॉट क्लोज टू द विद्यास एंड सतपुरा। ऑब्वियसली आता है, अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहते तो सीधा कर देते, ये विंध्या और सतपुरा के पास थोड़ी है चेनाब, तो ये तो वैसे भी रही। तापी रिवर दे रखा था ऑप्शन, ये राइज होती है सतपुरा रेंज से बेतुल, सतपुरा रेंज से बेतुल के मध्य प्रदेश में ये जो बेसिन है वो बाउंड करी जाते हैं सतपुरा रेंज से, नॉर्थ में महादेव हिल्स, इसकी ईस्ट में अजंता रेंज एंड सतमला हिल, साउथ में एंड बाय द अरेबियन सीज के वेस्ट में है, ठीक। और जैसे ही फ्लो होती है साउथ ऑफ सतपुरा हेंस कैन बी एलिमिनेटेड। महानदी जो कि राइज होती है फ्रॉम रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ एंड फ्लो करती है फॉर अबाउट 851 किलोमीटर बिफोर इट आउटफॉल इनटू द, मतलब अपने बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले, एंड एज इट इज़ नॉट इन बिटवीन, किसके, ये किसके बीच में नहीं है, बिंदास एंड टापी के, तो ये एलिमिनेट हो सकती थी ईजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन था सवाना क्लाइमेट से लेकर, तो उसमें मैं बता देता हूँ जो हाईएस्ट टेम्परेचर है सवाना क्लाइमेट का वो कंसाइड नहीं करता है विद समर सीजन इन द नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फेयर। जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो कर होता है, मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर जो होता है वो कब होता है, ऑन सेट होने से पहले रेनी सीजन के, और नॉर्थन हेमिस्फेयर में जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो होता है इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त, ठीक। सवाना फॉरेस्ट जो कि एक ट्रांजिशनल टाइप ऑफ फॉरेस्ट है जो कि आपको मिलेगा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड हॉट डेजर्ट के बीच में, एंड ये एक मोस्टली प्रेजेंट है बिटवीन ट्रॉपिक्स जो कि वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, फॉर एग्जांपल कूनो, एंड ईस्टर्न मार्जिन में देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका के, फॉर एग्जांपल लानोज एंड कंपोज, ठीक। ओके, चलिए साउथ अमेरिका में आपको लानोज, कंपोज वगैरह, अफ्रीका में कानो, बलवेरी वगैरह ये देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट टाइम भारत में जो अफ्रीकन मेडिटेरियन वाटर बर्ड स्पॉट करेगी वरंगल में, जिसको हम स्पर विंग लैपविंग भी बोलते हैं। ये एक रेयर वाटर बर्ड है, साइंटिफिकली जानी जाती है बेनेलस स्पिनोसस के नाम से। ये ऑब्जर्व्ड होती है नियर भतपुल्ले विलेज। ये जो स्पर विंग लैपविंग है वो एक नेटिव है टू नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट एंड मेडिटेरेनियन रीजन, एंड ये अभी तक एंड हैज़ नेवर बीन प्रीवियसली साइटेड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो स्परविंग लैपविंग है उसको हम जानते हैं स्परविंग प्लोवर के नाम से, जो कि बिलोंग करती है लैपविंग स्पीसीज के साथ विद इन द फैमिली चाराड्रियाडे करके, और ये जो स्पीसीज है प्रेफरेंस देती है मार्सेस को एंड सिमिलर फ्रेश वाटर वेटलैंड हैबिटेंट्स को। जो फूड है स्परविंग लैपविंग का वो कंसिस्ट करता है इंसेक्ट एंड अदर इन्वर्टिब्रेट्स जो कि पिक करे जाते हैं ग्राउंड से।
ये टेम्परेचर इन्वर्जन की कम वो देखी थी कंडीशन। नॉर्मली अगर देखा जाए तो टेम्परेचर जो कि डिक्रीज होता है इंक्रीज होने से एलिवेशन के, और इसी को हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। एट टाइम्स जो सिचुएशन है वो रिवर्स हो जाती है एंड जो नॉर्मल लैप्स रेट है वो इन्वर्ट हो जाता है, और इसको हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। इन्वर्जन जो कि यूजुअली एक क्या एक शॉर्ट ड्यूरेशन है, बट ये क्वाइट कॉमन नंथिलस। ये एक क्या है कि एक लॉन्ग विंटर नाइट जो होती है क्लियर स्काइज के साथ एंड स्टिल जो एयर है वो एक आइडियल सिचुएशन इन्वर्जन के लिए। जो हीट है डे की वो रेडिएट होती है ड्यूरिंग द नाइट एंड बाय अर्ली मॉर्निंग आवर्स जो अर्थ है वो कूलर हो जाती है देन द एयर जो उसके ऊपर होती है। और ओवर पोलर एरिया जो टेम्परेचर इन्वर्जन है वो नॉर्मल देखने को मिलेगा थ्रू आउट द ईयर। और अंडर नॉर्मल वेदर कंडीशन तो जो एयर टेम्परेचर है वो टिपिकली डिक्रीज होता है हाइट के साथ। और जो क्लासिक एग्जांपल है क्या है कि जिस टाइम पे जो कोल्डर एयर है वो सेटल होता है इनटू माउंटेन्स वैलीज ऑफ ट्रॉपिकल एरिया के समय ड्यूरिंग टाइम ऑफ स्टेबल हाई प्रेशर वेदर कंडीशन, ठीक, कोल्डर हो जितना होगा वो मोर डेंसर होगा और एयर को पुश करेगा अंडर द वार्मर, लेस डेंस होगा एयर इन द वैली जो कि क्रिएट करेगी एक इन्वर्जन। उसमें ये ऑप्शन था कि जो माउंटेन वैली वगैरह हैं हिल्स वगैरह उनमें हमेशा इन्वर्जन और टेम्परेचर देखने को मिलेगा थ्रू आउट द ईयर। ऐसा थोड़ी होता, थ्रू आउट द ईयर आपको देखने को मिलेगा टेम्परेचर इन्वर्जन। ये क्वेश्चन था इसमें कि जो लैटिट्यूड है वो एक एंगुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंट एक पॉइंट की अर्थ सरफेस पे जो कि मेजर्ड होती है डिग्रीज में फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, और ये पैरेलल है टू अ लाइन। और ये जो इक्वेटर जो कि लाई करता है मिडवे में बिटवीन पोल्स के, तो ये जो लाइंस हैं ये इस वजह से कही जाती है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो कि एक एंगुलर डिस्टेंस है जो कि मेजर होते हैं डिग्रीज में अलोंग द इक्वेटर ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। और ग्लोब लॉन्गिट्यूड पे ये शो करी जाती है एज अ सीरीज ऑफ सेमी सर्कल जो कि रन करती है फ्रॉम पोल टू पोल जो कि पास होती है थ्रू इक्वेटर। ये जो लाइन्स हैं इन्हीं को हम कहते हैं मेरिडियंस। नेक्स्ट की जो रेड सॉइल है वो डेवलप होती है ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक पे इन एरियाज, किन एरियाज में, लो रेनफॉल के ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट में डेक्कन प्लेट्यू के, और अलोंग द पिटमेंट जोन जो कि ईस्ट वेस्टर्न घाट का तो जो लॉन्ग स्ट्रेच है एरिया की वो ऑक्यूपाई करेगी ये रेड लोमी सॉइल से। जो येलो एंड रेड सॉइल है वो आपको देखने को मिलेंगे कहाँ, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में एंड साउथर्न पार्ट में मिडिल गंगा प्लेन के। और ड्यू टू अ वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक तो जो सॉइल है वो डेवलप करते हैं रेडिश कलर जिस टाइम व्हेन इट ओकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म, तो ये एक येलो कलर की दिखती है। और जो फाइन ग्रेन्ड रेड एंड येलो सॉइल्स हैं वो नॉर्मली आपको फर्टाइल देखने को मिलेंगी। वेर एज जो इन ड्राई एंड अपलैंड एरियाज हैं सॉइल के उस वो पुअर फर्टिलिटी देखने को मिलेगी ड्यू टू कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, और ये जनरली पुअर देखने को मिलती है इन ह्यूमस फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। ठीक, कोईपन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से भारत में कहाँ पे कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। AMW यानी कि मानसून जो होता है शॉर्ट ड्राई सीजन के साथ वो कहाँ देखने को मिलेगा, वेस्ट कोस्ट में इंडिया, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिलेगा, साउथ ऑफ गोवा में। और जो AS है जो कि मानसून है विद ड्राई समर तो वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ, कोरोमंडल कोस्ट में तमिलनाडु के। और जो AW यानी कि ट्रॉपिकल सवाना जिसको बोलते हैं ये आपको देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो कि साउथ है, साउथ में देखने को मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। VWHW एक सेमी एरिड एंड स्टेपी क्लाइमेट है जो कि नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात में देखने को मिलेगा और कुछ पार्ट में वेस्टर्न राजस्थान के पंजाब के। VWHW जो कि हॉट डेजर्ट है ये एक्सट्रीम में कहाँ देखने को मिलेगा, राजस्थान के वेस्टर्न साइड में। CWG जो कि मानसून है ड्राई विंटर के साथ ये कहाँ देखने को मिलता है, गंगा प्लेन, ईस्टर्न राजस्थान, नॉर्थर्न मध्य प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। DFC जो कि कोल्ड ह्यूमिड विंटर है शॉर्ट समर के साथ वो अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। जो कि पोलर टाइप है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश में एंड उत्तरांचल में। 13th क्वेश्चन, राइज एंड डायलॉग जो है वो अभी 9th एडिशन हुआ था न्यू दिल्ली में। तो ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स पे, तो वो जो ऑप्शन था वो सही था। सेकंड ऑप्शन था कि नीति आयोग कराता है तो ये गलत है। दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, तो पार्टनरशिप करके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ वो होस्ट करता है इन कॉन्फ्रेंस को। थीम थी जो 2024 की वो थी चतुरंगा कॉन्फ्लिक्ट कंटेस्ट कोऑपरेट क्रिएट। नेक्स्ट की जो एल्यूवियल सॉइल है वो मोस्ट वाइड स्प्रेड है नॉर्थर्न प्लेन्स में एंड कवर करती है अबाउट 40% टोटल एरिया का कंट्री के।
और जो रेड सॉइल है वो कवर करता है अराउंड 18.5%, और जो ब्लैक सॉइल है वो कवर करती है अराउंड 15% ऑफ द टोटल एरिया, एंड पीटी एंड मार्सी सॉइल जो कि विद लेस देन 10% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ये पी वेव्स एंड बॉडी वेव्स वगैरह, इन सब के बारे में बात करेगी। ये तो अर्थक्वेक जो कि दो तरीके की वेव्स निकालता है, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव। बॉडी वेव्स जो कि जनरेट होती हैं रिलीज होने से एनर्जी के फोकस पे, एंड मूव करती हैं हर एक डायरेक्शन में, ट्रैवल करती हैं थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। और ये दो टाइप की देखने को मिलती हैं, पी एंड एस वेव्स। पी वेव जो कि मूव करते हैं फास्टर, एंड ये पहली हैं जो कि अराइव करते हैं सरफेस पर, और इनको हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं। जो पी वेव्स हैं वो सिमिलर है टू साउंड वेव्स, और ये जो है ट्रैवल करते हैं थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। एस वेव जो कि अराइव होती हैं एट द सरफेस कुछ टाइम लैग के साथ, और इनको हम सेकेंडरी वेव कहते हैं। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है एस वेव का वो ये है कि ये ट्रैवल हो सकती हैं ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल। और ये जो करेक्टरिस्टिक है एस वेव की, अगर आप देखेंगे, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये जो करेक्टरिस्टिक है एस वेव की, ये कोज करती है शैडो जोन जो है एस वेव का वो लार्जर होता है पी वेव से। अर्थक्वेक जो कि रिकॉर्ड होता है सिस्मोग्राफ है वो काफ़ी दूर लोकेटेड होता है, और हार्वर्ड जो एग्जिस्ट होते हैं ये जो कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ पे, तो जहाँ पे जो वेव्स हैं वो रिपोर्ट नहीं करी जाती हैं तो उसको हम शैडो जोन बोल देते हैं। मतलब जहाँ पे जो वेव हैं वो वहाँ पे नहीं पहुँच पा रही, तो वो एक शैडो जोन हो गया। तो जो स्टडी डिफरेंट इवेंट की वो रिवील करती है डेट हर एक अर्थक्वेक के लिए एक देयर एग्जिस्ट एंड ऑल टुगेदर डिफरेंट शैडो जोन, अलग अलग शैडो जोन होता है हर एक अर्थक्वेक के लिए। ऑब्जर्व करा गया जो सिस्मोग्राफ है वो लोकेटेड होता है अगर कितने डिस्टेंस पे, विद इन 105 डिग्री एपी सेंटर से, तो रिकॉर्ड कर लेगा अराइवल बोथ पी एंड एस वेव का। हाउड जो सिस्मोग्राफ अगर वो लोकेटेड हो बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम द एपी सेंटर तो वो रिकॉर्ड करेगा सिर्फ पी वेव्स का अराइवल, बट एस वेव का नहीं। तो जो जोन है 105 डिग्री एंड 145 डिग्री के बीच का एपी सेंटर से वो आइडेंटिफाई करा जाता है एज अ शैडो जोन दोनों टाइप की वेव्स के लिए। तो जो एंटायर जोन है बियॉन्ड 105 डिग्री वो रिसीव नहीं करेगा एस वेव्स, एंड जो शैडो जोन है एस वेव का वो लार्जर है देन पी वेव्स, क्योंकि जो शैडो जोन है पी वेव्स का वो अपीयर होता है एज अ बैंड अराउंड द अर्थ, किस किस के बीच में 105 से 145 डिग्री के अवे फ्रॉम द सेंटर। और जो शैडो जोन है एस वेव का वो नॉट ओनली लार्जर है एक्सटेंट में, बट ये एक लिटिल ओवर 40% ऑफ द अर्थ सरफेस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 था, इसमें पूछा कि मेन रीज़न क्या है जो एक्सेसिव कोल्ड देखने को मिल जाती है नॉर्थ इंडिया में ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो ये कि कॉन्टिनेंटलिटी है, स्टेट जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जो कि काफ़ी ज़्यादा फार अवे हैं किससे, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस सी एक्सपीरियंस के कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। और जो स्नोफॉल है नियर बाई हिमालयन रेंजेस है वो क्रिएट करते हैं कोल्ड वेव सिचुएशन। और अराउंड फरवरी जो कोल्ड विंड्स हैं वो आती हैं कैस्पियन सी से एंड तुर्कमेनिस्तान से, और वो लेके आते हैं अपने साथ कोल्ड वेव्स अलोंग विद फ्रोस्ट एंड फॉग ओवर द किसके ऊपर, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के। जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है सेट इन अलोंग 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ओनली आफ्टर द वेट जेट स्ट्रीम, मतलब जैसे ही वेट जेट स्ट्रीम जाती है उसके बाद ये आती हैं, ठीक अराउंड द मंथ ऑफ, ये जून के आसपास आती हैं, विंटर के आसपास तो नहीं है। और ये जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो रेस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, मॉनसून में आने के, और ये कोई भी रोल प्ले नहीं करती हैं एक्सेसिवली कोल्ड के रिगार्डिंग नॉर्थ इंडिया में ड्यूरिंग द विंटर सीजन। जो अप्लाई एज ए नेक्स्ट वो क्या है, बाय फार मोस्ट द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंड फॉर्म है डेजर्ट के, ड्राई वेजिटेशन फ्री फ्लैट एरिया होता है लोएस्ट पार्ट पे अनड्रेन डेजर्ट बेसिन के। और ये इन बेसिन में जो माउंटेन्स हैं एंड जो हिल्स हैं अराउंड एंड अलोंग द ड्रेनेज एंड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बेसिन एंड ड्यू टू ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम बेसिन मार्जिन, तो जो एक नियरली लेवल प्लेन है वो फॉर्म होते हैं एट द सेंटर ऑफ द बेसिन। नेक्स्ट बार्कन्स जो है वो क्रिसेंट शेप ड्यून है, और जो पॉइंट्स हैं जो बिंग है डायरेक्टेड होते हैं अबे फ्रॉम विंड डायरेक्शन से दूर, और ये फॉर्म होते हैं एरिया में जहाँ पे जो स्पीड ऑफ विंड एंड जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट होती है। और जो प्लांट है वो एक प्ले करते हैं रोल फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस में ड्यून्स के ट्रैप करके एंड स्टेबलाइज करके सैंड पार्टिकल्स को थ्रू आउट देयर रूट सिस्टम, और प्रिवेंट करते हैं इरोजन को एंड प्रमोट करते हैं ड्यून ग्रोथ को और पैराबोलिक सैंड ड्यून्स को, और फॉर्म होते हैं जिस टाइम पर जो सैंडी सरफेसेस है वो पर्टिकुलरली कवर्ड होता है वेजिटेशन से। जो सैंडी ड्यून्स हैं जैसे कि ट्रांसवर्स ड्यून्स
वो अलाइंड होते हैं परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ विंड्स, और ये जो ड्यून्स है ये फॉर्म होते हैं जिस टाइम पर जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट होती है, एंड जो सोर्स होता है सैंड का वो एक एलोंगेटेड फीचर है राइट एंगल पे टू द विंड डायरेक्शन, ना कि परपेंडिकुलर है, वो राइट एंगल पे, ध्यान रख लेना। यानी कि जो ये ड्यून्स जो फॉर्मेशन होता है वो विंड के परपेंडिकुलर होते हैं कि रेक्टेंगल वगैरह, ये सब वो रेक्टेंगल बोल रहा हूँ, राइट एंगल होते हैं ये। कार्ड्स लैंडस्केप जो है वो कार्ड लैंडस्केप जो कि लैक करता है सरफेस ड्रेनेज ड्यू टू द पोरस नेचर होता है किसका, बेड रॉक का, जो कि अलाउ करता है वाटर को इनफिल्ट्रेट के लिए अंडरग्राउंड रेदर देन फ्लोइंग ऑन द सरफेस। इसमें सेकंड ऑप्शन था कि स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट ये डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है, नहीं डिपोजिशनल नहीं है, क्योंकि जो ये जो है स्टैलेक्टाइट अगर देखा जाए तो मतलब स्टैलेक्टाइट एक इरोजनल लैंड फॉर्म है और स्टैलेग्माइट एक डिपोजिशनल लैंड फॉर्म फीचर है कास्ट लैंड फॉर्म का। अब आप इसमें मेरे को ये बताओ कि मतलब ऊपर से नीचे कौन सा आता है और नीचे से ऊपर कौन सा जनरेट होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ये चलो मैं ही बता देता हूँ यहाँ पे। एक शार्प स्लेंडर डाउनवर्ड ग्रोइंग पिनेकल होता है जो कि हैंग होता है केव रूप से स्टैलेग्माइट, और स्टैलेक्टाइट मतलब स्टैलेग्माइट तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ गया, ठीक, स्टैलेक्टाइट। ओके, नेक्स्ट है स्टैलेग्माइट, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। कैनियन जो कि एक डीप नैरो वैली होती है स्टीप साइडेड के साथ, और जो टर्म जॉर्ज है वो ऑफनली यूज़ करी जाती है सिनोनिमसली कैनियन के साथ, बट जो कॉर्ज है वो ऑलमोस्ट ऑलवेज स्टीपर एंड नैरोअर है कैनियन से। जो मूवमेंट है रिवर का, और जो प्रोसेस है वेदरिंग एंड जो इरोजन एंड जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है वो क्रिएट करते हैं कैनियंस, और जो वाटर प्रेशर है रिवर का वो कट कर कैन कट डीप इनटू अ रिवर बेड, और जो सेडिमेंट है वो क्या करता है फ्रॉम द रिवर बेड वो आर वो क्या करते हैं, वो कैरिड आउट करते हैं डाउन स्ट्रीम और क्रिएट करते हैं डीप नैरो चैनल कैनियंस, जो कि फॉर्म होती है टेक्टोनिक एक्टिविटी से। टेक्टोनिक प्लेट जो कि अगर देखा जाए तो टेक्टोनिक प्लेट beneath द अर्थ क्रस्ट वो शिफ्ट होते हैं, कोलाइड करती हैं, एंड इनका जो मूवमेंट है वो चेंज कर देता है एरिया के लैंडस्केप को। समटाइम जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है वो क्या करते हैं, कोजेस एन एरिया ऑफ द अर्थ क्रस्ट की वो राइज हो हायर देन द सराउंडिंग लैंड। ये जो प्रोसेस है वही टेक्टोनिक लिफ्ट कहलाता है, यानी कि जो जो दो प्लेट है एक साथ टकरा जाती है फिर एक ऊपर आ जाती है एक सबडक्ट हो जाती है, वैसे ध्यान रख लो। ग्रैंड कैनियन जो कि क्या है, वो स्कट बाय द कोलोराडो रिवर, कहाँ पे, हाई प्लेट्यू रीजन में, किसके, नॉर्थ वेस्टर्न एरिजोना के यूएसए में। और जो ग्रैंड कैनियन है वो लाई करता है वेस्ट साउथ वेस्टर्न पोर्शन में, ठीक, साउथ वेस्टर्न पोर्शन में कोलोराडो प्लेट्यू कैन कंसिस्ट करता है इसेंशियली ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर्ड रॉक एंड लावा फ्लोज। ग्रैंड कैनियन जो कि एक प्रोडक्ट है टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट का। आगे ये कुछ फीचर्स हैं सॉइल के जो कि इंक्लूड करते हैं पेरेंट मटेरियल, जो सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड करती है टेक्सचर पे, स्ट्रक्चर पे, एज वेल एज मिनरल्स पे एंड केमिकल कंपोजिशन पे, रॉक डेब्रिस के नेचर, रेट एंड डेप्थ पे, वेदरिंग की जो कि इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन अंडर पेरेंट मटेरियल। जनरली जो यंग सॉइल है वो लोअर मोस्ट होराइजन पे क्या करती है, शो करती है सिमिलरिटी पेरेंट मटेरियल के साथ। जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट का मेजर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इन गवर्निंग द रेट एंड टाइप ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। जो इफेक्ट है टेम्परेचर का वो क्या है कि इन्फ्लुएंस करना रेट ऑफ केमिकल को एंड बायोलॉजिकल रिएक्शन को। जो प्रेसिपिटेशन है वो एक मेजर इन्फ्लुएंस है गवर्न करने में रेट एंड टाइप ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, और जो कूल क्लाइमेट है और जो बैक्टीरियल एक्शन है वो रिलेटिवली स्लो हो जाता है इन द ट्रॉपिक्स बैक्टीरिया, और जो सॉइल है हॉट ट्रॉपिकल रीजन का वो शो करता है डीपर प्रोफाइल एज कम्पेयर टू द सॉइल ऑफ द कोल्ड टुंड्रा रीजन। बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो ह्यूमस है वो एक्यूमुलेट होता है कोल्ड क्लाइमेट में, एज बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो काफ़ी कम होती है, एंड जो लेयर है पीट की वो डेवलप होती है सबार्कटिक एंड टुंड्रा क्लाइमेट्स में, ठीक। नेक्स्ट जो ट्रोपोस्फेयर है वो लोअर मोस्ट लेयर है किसकी, एटमॉस्फेयर की, इसकी जो एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर, एक्सटेंड होती है रफली 8 किलोमीटर के हाइट तक पोल के पास, एंड अबाउट 18 किलोमीटर इक्वेटर के पास। जो थिकनेस है ट्रोपोस्फेयर की वो ग्रेटेस्ट है इक्वेटर पे, बिकॉज जो हीट है वो ट्रांसपोर्ट होती है टू ग्रेट हाइट स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट के थ्रू। जो जोन है वो सेपरेट करता है ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से, उसको हम ट्रोपोपोज जानते हैं ना कि स्ट्रेटोपोज, उसमें स्ट्रेटोपोज दे रखा था। फिर ये पूछा था कि क्या जो मेसोस्फेयर है वो आइनोस्फेयर के बाद आती है, तो अगर देखा जाए तो मेसोस्फेयर जो कि लाई करती है स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर, जो कि एक्सटेंड होती है अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, और जो अप
पर लिमिट है मेसोस्फेयर की, वो मेसोपोस कहलाते हैं। आइनोस्फेयर जो कि लोकेटेड है बिटवीन 80 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर अब द मेसोपोस कंटेन करती है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पार्टिकल, जिनको हम आयंस भी बोलते हैं, एंड इसी को हम आइनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, सुबी का पेंटिंग स्टाइल जो था ये इंट्रिकेटली लिंक है मैथी कम्युनिटी से, मैथी कम्युनिटी की कल्चरल हिस्ट्री से। और 6 सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिलेंगे। सुबिका अचोबा, सुबिका लाइसाबा, सुबिका चौडिट, सुबिका चेथिल, थेंग्रेखल सुबिका। और इन मैन्युस्क्रिप्ट में से जो सुबिका लाइसाबा है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्ट एंड ऑथेंटिक कंटिन्यूएशन मैथई कल्चरल ट्रेडिशन कैन डिपिक्ट होता है थ्रू विजुअल इमेजेस। और जो एक्सपर्ट है वो एस्टिमेट करते हैं यूज जो होता है सभी का पेंटिंग्स का 1890 सेंचुरी से हो रहा है। ठीक। जो बोचन सन वसाई अक्सर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था हिंदू मंदिर है वो रिसेंटली इनॉग्रेट करा गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ये आपके यूएई में देखने को मिलेगा, नागर स्टाइल में बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये आर्किटेक्ट कहाँ से बुलाए गए थे, गुजरात एंड राजस्थान से। जो उसके 7 मीनारे हैं वो 7 अमीरेट्स को दिखाते हैं यूएई के। लोकल टाइम जो है वो रेफर करता है एक टाइम ऑफ प्लेस को जो कि डिफाइन करा जाता है अपेरेंट मोशन से सन के। इसका मतलब क्या है कि इफ जो सन है वो एग्जैक्टली ओवर द हेड होता है। इसका मतलब क्या है कि जो लोकल टाइम है 12 बजे होता है। जो लोकल टाइम है वो क्या होता है डिफरेंट लोकेशन, मतलब सो लोकल टाइम फॉर डिफरेंट लोकेशन विच हैव द सेम लॉन्गिट्यूड वो सेम ही रहेगा है। जो लोकल टाइम है वो चेंज होता है लॉन्गिट्यूड के चेंज होने से। और जो स्टैंडर्ड टाइम है वो एक सिंक्रोनाइजेशन है क्लॉक की विद इन अ जोग्राफिकल रीजन एक सिंगल टाइम पे रेदर देन एक लोकल मीन स्टैंडर्ड टाइम के साथ। और लोकेशन जो कि सेम लॉन्गिट्यूड पे उनमें भी आपको वेरियस स्टैंडर्ड टाइम देखने को मिल जाएंगे। इट मीन्स कि जो स्टैंडर्ड टाइम है डिसाइड होता है डिक्लेयर करा जाता है रेस्पेक्टिव कंट्रीज से। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है कंट्री की वो बोथ द लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम वो सेम ही रहती है। ठीक। नेक्स्ट जो इंडिया और बांग्लादेश का पूछा था, तो जो ये बांग्लादेश जो हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, इसमें पूछा था कि 2022 से हमारा एफटीए चल रहा है उसके साथ। लेकिन अगर आपको बताऊं तो अभी तक हमारे को कोई भी एज सच कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ही नहीं बांग्लादेश के साथ। तीसरा था कि जो मतलब ये एक ट्रेड होता है, पोर्ट का नाम दे रखा था। जैसा कि रिसेंटली जो इंडिया ने बांग्लादेश के साथ ओपन करा ट्रेड थ्रू माइया वेस्ट बंगाल, जो पोर्ट वेस्ट बंगाल में जो पोर्ट है सुल्तानगंज, जो कि बांग्लादेश में रिवर पोर्ट है गंगा रिवर के ऊपर पे। नेक्स्ट ये जो था ये आई थिंक कोप 14 की पोर्टल स्किल से रिलेटेड था जहाँ तक है। चलो कोई नहीं, कोप 14 के बारे में बता देता हूँ। ये अभी हुई थी कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज एंड वाइल्ड एनिमल्स को लेके उज्बेकिस्तान में। ठीक, इसने प्रिपेयर करा था कि इंटरनेशनल लाइट पोल्यूशन गाइडलाइन माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बाय ईयू एंड ऑस्ट्रेलिया लेके आए थे ड्यूरिंग CMS COP 13 2020 में, जहाँ पे जो इशू था लाइट पोल्यूशन का वो पहली बार इमर्ज हुआ था। रेफरेंस मटेरियल अगर देखेंगे तो नेशनल लाइट पोल्यूशन गाइडलाइन जो कि प्रिपेयर करी गई थी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 2020 में। ऑब्जर्वेशन देखेंगे COP 14 की CMS में, यानी कि 1992 2017 के बीच में जो आर्टिफिशियल लाइट एमिशन थी वो इंक्रीज हुई ओवर 49%। इसे नोट करा कि जो नेचुरल डार्कनेस है उसमें कंजर्वेशन वैल्यू देखने को मिलेगी इक्वल टू क्लीन वाटर एयर एंड सोइल। और जो बोर्टल स्केल है वो एक क्या है 9 लेवल न्यूमरिक स्केल है जो कि मेजर करती है द नाइट स्काईज ब्राइटनेस एट अ गिवन लोकेशन इफ जो रेंजेस है फ्रॉम क्लास 1 darkest skies to class 9 pale light marked skies over the inside of cities। नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या लाइट पोल्यूशन का वाइल्ड लाइफ स्पीसीज में है कि वही है बर्ड्स वगैरह को डिसरप्ट कर देती है, फोर्जिंग फ्लैश सी ब्रेड डिसोरिएंट कर देते हैं फ्लाइंग माइग्रेटरी बर्ड्स का माइग्रेटरी शोर बर्ड जो कि में अवॉइड रोस्टिंग साइट। तो काफ़ी सारी दिक्कतें कर देती है एनिमल्स वगैरह के लिए। मंडोवी रिवर जो कि ओरिजिनेट होती है फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ 30 स्प्रिंग्स, कहाँ पे भीमगढ़ में इन वेस्टर्न घाट ऑफ बेल्जियम बेलगांव डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका स्टेट। और जो पंबा है वो ओरिजिनेट हुआ था पोलाची मलाई हिल्स में पेरू मेडू प्लेट्यू में। वेस्टर्न घाट के जो ब्राह्मणी है वो फॉर्म्ड हुई थी कॉन्फ्लुएंस रिवर के साउथ कोलके एंड शंख
सांग से कहाँ, नियर इंडस्ट्रियल टाउन, किसके पास, राउरकेला के। ओके, जो सुबनसिरी जो चयूल छुई है जो कि तिब्बत में, वो एक ट्रांस हिमालयन रिवर है जो कि ओरिजिनेट हुई थी तिब्बत में, इंडिया की ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, जो कि फ्लो करती है थ्रू तिब्बत लहंड से, जो कि कंट्री है शनन प्रीफेक्चर के एंड इंडियन स्टेट्स की, जो अरुणाचल प्रदेश एंड असम के। नेक्स्ट है कि जो इंसोलेशन है वो रिसीव करा जाता है अर्थ के द्वारा शॉर्ट वेव्स में, शॉर्ट वेव फॉर्म में, एंड हीट अप करता है उसकी सरफेस के, जो अर्थ है जैसे ही वो हीट हो जाता है इट सेल्फ फ्रॉम अ रेडिएटिंग बॉडी, एंड ये रेडिएट करता है एनर्जी टू द एटमोसफेयर, किसमें, लॉन्ग वेव फॉर्म में। जो एनर्जी है वो हीट अप करते हैं एटमोसफेयर को फ्रॉम बिलो, और इसी प्रोसेस को हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के नाम से जानते हैं। जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो एब्जॉर्व करी जाती है एटमॉस्फेरिक गैसेस के थ्रू, पर्टिकुलरली बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस। और जो एटमॉस्फेयर है वो इनडायरेक्टली हीट करा जाता है बाय द अर्थ रेडिएशन। और जो एटमॉस्फेयर है इन टर्न वो रेडिएट करता है एंड ट्रांसमिट करता है हीट टू स्पेस, फाइनली जो अमाउंट है हीट की रिसीव होती है फ्रॉम द सन, जो कि रिटर्न होती है स्पेस में, देयरबाय जो ये मेंटेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर एट द अर्थ सरफेस एंड इन द एटमॉस्फेयर। ठीक। जो शाहपुर कंडी बैराज जो है, ये अगर देखा जाए तो पहली बात तो कंटेक्स्ट जान लेते हैं। जो फ्लो है वाटर का फ्रॉम रिवर रावी टू पाकिस्तान वो कम्प्लीटली होल्ड कर दिया गया कंप्लीशन विद द कंप्लीशन ऑफ ये शाहपुर कांडी बैराज एज पर द मीडिया रिपोर्ट। जो फाउंडेशन स्टोन था शाहपुर कंडी बैराज प्रोजेक्ट का वो रखा गया था प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा 1995 में। लोकेशन अगर देखेंगे तो रावी नदी के ऊपर है, बॉर्डरिंग में, कहाँ, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर के। एंड जो पर्पस है वो इसका ये था कि अलाउ करा जाए इंडिया को इंश्योर करे एक वाटर प्रीवियसली फ्लोइंग टुवर्ड्स पाकिस्तान वो फुल्ली यूटिलाइज करा जाए जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा पंजाब रीजन के। नेक्स्ट मानसून से रिलेटेड है कि इसमें एक ऑप्शन था कि वो पैरेलली फ्लो होता है जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है तमिलनाडु के। ठीक, तो जो मानसून है वो एक पीरियडिक सीजनल विंड है जिसके अंदर में जो कंप्लीट रिवर्सल होता है विंड डायरेक्शन का हर एक 6 महीने के बाद। ये कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है जहाँ पे ये होता है किसके कारण, डिफरेंशियल हीटिंग के कारण, लैंड एंड सी के जो अदर रीजन जहाँ पे जो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है जो नॉर्थन पार्ट में देखने को साउथ अमेरिका का, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, मेडागास्कर वगैरह में। मानसून जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसके 2 ब्रांचेस हैं। बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो कि ब्रिंग करती है रेन कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न में, ईस्टर्न एंड ईस्ट सेंट्रल पार्ट में इंडिया के। ये जो ब्रांच है वो मूव करती है पैरेलल टू द तमिलनाडु कोस्ट, एंड बिकॉज ऑफ दिस पैरेलल मूवमेंट जो तमिलनाडु कोस्ट है वो रिमेन ड्राई रहता है ड्यूरिंग दिस सीजन। जो अरेबियन सी ब्रांच है ये लेके आती है रेनफॉल वेस्टर्न घाट में, कोंकण कोस्ट में, नर्मदा वैली में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के। और जो तमिलनाडु है वो लाया करता है रेन शेडो एरिया में अरेबियन सी ब्रांच के साउथ वेस्ट मानसून के। और जो अरेबियन सी ब्रांच है वो कोई भी कोज नहीं करते रेनफॉल इन कोस्टल एरियाज में तमिलनाडु के। और जो दोनों स्टेटमेंट वो एक्सप्लेन करते हैं ड्राई नेचर जो तमिलनाडु कोस्ट का देखने को मिल जाता है ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून। साइक्लोनिक स्टॉर्म जो कि एक स्पोर्डिक एटमॉस्फेरिक इवेंट है, ये कोज नहीं करते हैं परमानेंट नेचर ऑफ ड्राइनेस कहाँ, तमिलनाडु कोस्ट में। कंपैरिजन था हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर में, तो हिमालयन रिवर जो कि ओरिजिनेट होती है लॉफ्टी हिमालयन रेंज से, पेनिनसुलर रिवर जो कि ओरिजिनेट होती है पेनिनसुलर प्लेट्यू में। हिमालयन रिवर का लार्ज बेस देखने को मिलेगा, कैचमेंट एरिया। पेनिनसुलर रिवर का स्मॉलर बेसिन एंड कैचमेंट एरिया देखने को मिलेगा। हिमालयन रिवर फ्लो होते हैं थ्रू डीप वी शेप्ड वैली एंड जिनको हम गोर्स बोलते हैं। ये जो जॉर्ड्स हैं वो कार्व्ड आउट होते हैं डाउन कटिंग करके, एक कैरिड ऑन साइड बाय साइड with the upliftment of the Himalayas, while जो peninsular river है वो फ्लो होता है comparatively shallow valleys में, और ये more or less completely graded valleys होती हैं। जो rivers हैं little erosional activity परफॉर्म करती हैं, और जो हिमालयन रिवर है वो पेरिनियल होती है नेचर में। डेट इसकी जो वाटर है वो फ्लो होता है थ्रू आउट द ईयर इस रिवर्स में। ये जो रिवर है रिसीव करती है वाटर को मानसून से एंड स्नो बेल्ट से, वाइल जो पेनिनसुलर रिवर है वो रिसीव करते हैं वाटर को ओनली फ्रॉम रेनफॉल एंड वाटर फ्लो जो होता है इन रिवर्स में इन द रेनी सीजन में ओनली। इसलिए जो रिवर्स हैं वो सीजनल और नॉन पेरिनियल होती हैं। हिमालयन रिवर जो कि फ्लो होती हैं अक्रॉस द यंग फॉल्ट माउंटेन, वो अभी भी आपको यूथफुल स्टेज में देखने को मिलेगी, वाइल जो पेनिनसुलर रिवर है वो ब्लो होती हैं।
वाइल जो पेनिनसुलर रिवर है वह फ्लो होती है इन वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू जो है वर्ल्ड कैंट रीच करते हैं अपनी मैच्योरिटी, और जिस टाइम पे जो हिमालयन रिवर्स है वो एंटर करते हैं प्लेन में तो एक सडन रिडक्शन देखने को मिलता है उनकी स्पीड में, फ्लो के वाटर के, जो कि फॉर्म करता है एक मेंडर एंड शिफ्ट करता है उनके बेड्स को। while in the case of peninsular river तो जो हार्ड रॉक सरफेस एंड जो नॉन एलिवियल करेक्टर है प्लेट्यू का वो परमिट करता है लिटिल इसको फॉर्मेशन ऑफ मेंडर, और एज सच ये जो रिवर्स है पेनिनसुलर प्लेट्यू की वो फॉलो करती है मोर और लेस स्ट्रेट कोर्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होता है, देखो गुजरात 17 कंट्रीज से, और भारत में कहाँ से, गुजरात के जसदन से, राजस्थान के कलिंजर से, मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर से, छत्तीसगढ़ के सोनहट से, झारखंड के लोहारदगा में, वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर, त्रिपुरा के उदयपुर, मिजोरम के चंपाई से। ठीक, माही रिवर ओनली रिवर है भारत में जो कि कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार, पहला मध्य प्रदेश में और फिर यहाँ से फ्लो करती है टूवर्ड्स राजस्थान एंड एंटर करती है गुजरात में जहाँ पे कट करती है दूसरी बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। उदयपुर जो त्रिपुरा में वो एक सिटी है जो कि नियरेस्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। नेक्स्ट है, ये आपसे पूछा था इसमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, तो ईस्टर्न हिमालयाज है, इंडो बर्मा है, सुंडालैंड है, सुंदरबन एंड तेराई जो है ये पार्ट नहीं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के, इसको ध्यान रख लेना। नेक्स्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में पूछा गया था ये, सॉरी यार थोड़ा सा तबीयत खराब है, ओके एडजस्ट करिएगा इस वीडियो में। और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे भारत के मेन लैंड से। ठीक, तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड का हो गया। अंडमान निकोबार जो है वो सेपरेटेड है 10 डिग्री चैनल से, और ये आइलैंड जो है कि एलिवेटेड पोर्शन पे सब मैरीन माउंटेन के, और जो स्मॉलर आइलैंड है वो एक वोल्केनिक इन रीजन आपको देखने को मिलेगा, बैरन आइलैंड जो कि एक्टिव वोल्केनो, यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है, 2017 में ये एक्टिव हुई थी। मोस्ट ऑफ द आइलैंड लगभग 550 में से अंडमान ग्रुप में देखने को मिल जाएंगे। ठीक, बाकी इंडिजीनियस पीपल जो अंडमान्स के वो कौन है, ग्रेट अंडमानीज जो कि कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं एटलीस्ट 10 डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स एंड लैंग्वेजेस को, जराबा, रुतुलैंड, जराबा, ओंग एंड सेंटलीज जो कि मोस्ट आइसोलेटेड है ऑफ ऑल द ग्रुप। इंडिजीनियस पीपल जो है निकोबार को इंक्लूड करते हैं 2 मेन ग्रुप, निकोबारीज, निकोबारी लिविंग जो कि निकोबारी जो कि रहते हैं थ्रू आउट मैनी ऑफ द आइलैंड, एंड सोमफिन जो कि रेस्ट्रिक्ट है टू द इंटीरियर ऑफ ग्रेट निकोबार। पोर्ट ब्लेयर जो कि कैपिटल है यूनियन टेरिटरी की अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के। नेक्स्ट है कि जो कोल्ड डेंस वाटर सिंक होते हैं एंड जिस टाइम पे ये रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम द सरफेस तो उनका जो टेम्परेचर एंड जो सैलिनिटी है वो रिमेन अनचेंज्ड रहती है, और ये क्या करती है, कीप करती है द सेम कैरेक्टरिस्टिक जैसे ये मूव करते हैं थ्रू आउट द ओशियन एज अ पार्ट ऑफ द थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। जो प्रोसेस है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन का वो रिजल्ट करता है स्लो वाटर मूवमेंट में बिटवीन ट्रॉपिक्स एंड पोल, और ये लेता है लगभग 100 ऑफ ईयर्स फॉर द एंटायर साइकिल ऑफ थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन होने में कंप्लीट। और जो ओशियन करंट है वो ड्रिवन करे जाते हैं बाय द विंड, एंड सिंस ये इन्वॉल्व करते हैं ओनली सरफेस वाटर दे ओनली अफेक्ट 10% ऑफ द ओशन वॉल्यूम। हाउएवर जो डीप वाटर ओशन करंट है ये इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ द विंड एंड इन्वॉल्व करते हैं वाटर मूवमेंट इन द अदर 90% ऑफ द ओशन। रिसेंटली लगभग 58,000 करोड़ रुपए मूसी रिवर के रीडेवलपमेंट के लिए दिए गए हैं। जो रिवर है वो बहती है कहाँ, स्टेट ऑफ तेलंगाना में, एंड ये ट्रिब्यूटरी है टू द कृष्णा रिवर, और जो सिटी है हैदराबाद की वो लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। ये प्रीवियसली जानी जाती थी मुचुकुंदा रिवर के नाम से, ओरिजिनेट हुई थी अनंतगिरी हिल्स में, और जो हिमायत सागर है एंड जो उस्मान सागर डैम है वो बिल्ट हैं इस रिवर पे। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि शाह योजना PMKSSY एक सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है, ना कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा। फॉर्मलाइजेशन के लिए है ये फिशरी सेक्टर के एंड सपोर्ट करने के लिए फिशरीज को माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस में। इसके एम है ग्रेजुअली फॉर्मलाइज करना एक अनऑर्गेनाइज फिशरी सेक्टर को थ्रू द सेल्फ रजिस्ट्रेशन ऑफ फिशर्स, फिश फार्मर्स एंड सपोर्टिव वर्कर्स अंडर अ नेशनल फिशरीज सेक्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म। जो स्कीम है इसका इंटेंट है कि बेनिफिट करना फिशरमैन का, और
फिश एक्वाकल्चर का और फार्मर्स का, फिश वर्कर्स का, वेंडर्स का एंड अदर स्टेक होल्डर्स का, जो कि इंक्लूड करते हैं माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, कोऑपरेटिव, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड अदर एंटिटीज को, जो कि एंगेज है फिशिंग वैल्यू चेन्स में। ठीक है। नेक्स्ट है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, जो कि इवॉल्व हुआ है थ्रू अ लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री, और ये मेनली इंक्लूड करता है गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। और ये जो है ये फेड करे जाते हैं बोथ बाई मेल्टिंग, मतलब जैसे ही मेल्ट होता है स्नो का, एंड प्रेसिपिटेशन। ये रिवर ऑफ दिस सिस्टम आर पेरिनियल। ये जो रिवर हैं ये पास होती हैं थ्रू द जाइंट जॉर्जेस, जो कि कार्व्ड आउट होती हैं बाय द इरोजनल एक्टिविटी, जो कि कैरी आउट होती हैं ऑन द साइमल्टेनियसली विद द अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयास। और बिकॉज ऑफ दैट मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स हैं वो एंटीसीडेंट देखने को मिलेंगे नेचर में। सतलज रिवर अगर आप देखेंगे तो जो सतलज है वो राइज होती है मानसरोवर राकास लेक से वेस्टर्न तिब्बत में के साइड पे 4570 मीटर की विद इन द 80 किलोमीटर ऑफ द सोर्स ऑफ द इंदस। और ये एक एंटीसीडेंट रिवर है और ये एक नॉर्थ वेस्टर्नली कोर्स लेती है अप टू द सिपकिला ऑन द तिब्बत हिमाचल प्रदेश बॉर्डर। और अगर आप देखेंगे ये कट करते डीप जॉर्ज को, जहाँ पे वेयर इट पियर्स द ग्रेट हिमालयस एंड अदर हिमालयन रेंजेस। और एंटर करने से पहले पंजाब प्लेन में कट करती है गोर्ज को नंदा देवी धार में, जहाँ पे जो फेमस भाखड़ा डैम है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है। और जैसे ही एंटर करते हैं प्लेन में रूपनगर रोपड़ में, ये टर्न लेती है वेस्टवर्ड एंड ज्वाइन करी जाती है बियास से हरीके में। और यहाँ से नियर फिरोजपुर टू फजल का ये फॉर्म करते एक बाउंड्री इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में नियरली 120 किलोमीटर। और ड्यूरिंग इट्स ऑनवर्ड जर्नी ये रिसीव करते कलेक्टिव ड्रेनेज किसका, रावी, चेनाब एंड झेलम रिवर का। और ये ज्वाइन करती है इंदस को फ्यू किलोमीटर अबव मिठानकोट। और लगभग टोटल लेंथ में से 1450 किलोमीटर की ये फ्लो करती है 1050 किलोमीटर इंडियन टेरिटरी में। सिस्मिक वेव्स अगर देखा जाए तो जो अर्थ वेव्स हैं वो दो टाइप की होती है, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव। ठीक, बॉडी वेव जो कि जनरेट होती हैं जैसे रिलीज होती है एनर्जी का एट द फोकस एंड मूव करते हैं हर एक डायरेक्शन में, ट्रेवल करती हैं थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। और ये जो बॉडी वेव्स हैं ये इंटरेक्ट करती हैं विद द सरफेस रॉक्स एंड जनरेट करते हैं एक न्यू सेट्स ऑफ वेव, जिसको हम सरफेस वेव बोलते हैं। सरफेस वेव जो कि मूव करती है अलोंग द सरफेस, ये जो वेलोसिटी होती है वेव्स की वो चेंज होती है जैसे ये ट्रैवल करते हैं मटेरियल से अलग अलग डेंसिटीज के। जितना ज़्यादा डेंसर मटेरियल होगा उतनी हायर वेलोसिटी होगी, जो इनकी डायरेक्शन है वो चेंज होती है जैसे ही रिफ्लेक्ट करते हैं और रिफ्रैक्ट करते हैं। जिस टाइम पे जो ये एनकाउंटर करते हैं मटेरियल के साथ अलग अलग डेंसिटीज के। प्राइमरी वेव्स अगर देखा जाए तो ये इनको हम क्या प्राइमरी वेव्स आर कॉल्ड बिकॉज ये फास्टेस्ट होती हैं सेस्मिक वेव्स में एंड रिकॉर्ड होती हैं सबसे पहले सेस्मोग्राफ पे। जो पी वेव्स है उनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, बिकॉज ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है मीडियम का वो सेम डायरेक्शन में होता है और जो अपोजिट डायरेक्शन इज इन द सेम डायरेक्शन एज, और द अपोजिट डायरेक्शन में टू पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। और इसी को हम इस वजह से कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं, बिकॉज ये प्रोड्यूस करते हैं कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन जिस टाइम पर ट्रैवल करती हैं थ्रू अ मीडियम। और जो पी वेव्स हैं उनको हम प्रेशर वेव्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये प्रोड्यूस इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्रेशर इन द मीडियम। और इसी वजह से पी वेव जो ट्रैवल करते हैं थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मीडियम्स। सेकेंडरी वेव जो कि रिकॉर्ड होती हैं बाद में सिस्मोग्राफ पे, एंड इनको हम ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं। शेयर वेव से डिस्टोर्शनल वेव्स भी, ट्रांसफर वेव और शेयर वेव्स मतलब ये कि जो डायरेक्शन होती है वाइब्रेशन की पार्टिकल्स की इन द मीडियम ये परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ये जो वेव्स हैं ये हाई फ्रिक्वेंसी की होती हैं, डिपोजेस करते हैं स्लाइटली हाइयर डिस्ट्रक्टिव पावर। अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो पी वेव्स के एस वेव जो कि पास नहीं होते हैं थ्रू फ्लूइड्स, लिक्विड एंड गैसेस। और ये एंड एस फ्लूइड जो फ्लूइड है ये सपोर्ट नहीं करते हैं सी एयर ट्रेसेस को। वेमार ट्रायंगल अगर देखा जाए तो ये एक रीजनल अलायंस है फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड का, जो कि क्रिएट हुआ था 1991 में इन द जर्मन सिटी ऑफ वेमार। और जो ग्रुप है वो इंटेंटेड है कि वो प्रमोट करता कोऑपरेशन किसमें बिटवीन द थ्री कंट्रीज इन क्रॉस बॉर्डर एंड यूरोपियन इश्यूज। जो गवर्नमेंट है पोलैंड के, फ्रांस के एंड जर्मनी की, वोड मंडे टू मेक अ यूरोप
a security and defense power with a greater ability to back यूक्रेन, मतलब वो ये कि यूक्रेन को बैक करके उसका सपोर्ट वगैरह करना है, ऐसा समझ लो। जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं 3 कंट्रीज को रिसेंटली मिले पेरिस में, पेरिस सबर्ब ऑफ ला सिले सेंट क्लाउड, और बात करी उन्होंने यूक्रेन वगैरह और अदर इशूज के। नेक्स्ट की जो सिस्टम है जो कि डेवलप हुआ था मिड, जो सिस्टम जो कि डेवलपिंग इन द मिड एंड हाई लैटिट्यूड्स मतलब ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड, उनको हम मिड लैटिट्यूड और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। ये जो पैसेज है फ्रंट का वो कोज करता है अब्रप्ट चेंजेस कहाँ, वेदर कंडीशन में, किस एरिया के ऊपर, मिडिल एंड हाई लैटिट्यूड का। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि फॉर्म होते हैं अलोंग द पोलर फ्रंट। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि एक क्लियर फ्रंटल सिस्टम होता है जो कि विच इज़ नॉट, मतलब कहाँ प्रेजेंट नहीं होता ट्रॉपिकल साइक्लोन में। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या होता है, कोल्ड एयर होती है एट देयर कोर एंड ड्राइव करते हैं अपनी एनर्जी, जैसे रिलीज करते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी जिस टाइम पे जो कोल्ड एंड वार्म एयर मासेस इंटरेक्ट करते हैं। ये कवर करते हैं एक लार्ज एरिया एंड ओरिजिनेट होते हैं ओवर द लैंड एंड सी। वेरेज जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं ओनली ओवर द सी, एंड जैसे ही रीच करते हैं लैंड पे ये डिसिपेट हो जाते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बट जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो मूव करते हैं ईस्ट टू वेस्ट। ठीक। नेक्स्ट है कि जो माउंट वेसिवियस है वो एक एक्टिव वोल्केनो माउंटेन है। वो कहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, ये अबव द वे ऑफ नेपल्स देखने को मिलेगा ऑन द प्लेन ऑफ कैंपेनिया, कहाँ, इटली के अंदर में। तो इतना ध्यान रख लो। ठीक। ये एक स्ट्रेटो वोल्केनो इरप्ट हुआ था 79 एडी में, डिस्ट्रॉय कर दिया था इसने सिटी ऑफ पोम्पी। ये हम्प वेक्ट पीक जो कि कंसिस्ट करती है लार्ज कॉन पार्शियली एनसर्कल करी जाती है स्टीप रिम ऑफ समिट काल्डेरा, जो कि हुआ था किसके जैसे, कोलैप्स होने की वजह से ऑफ एन अर्लियर स्ट्रक्चर, किसका, माउंट सोमा का। वोल्केनो जो कि पार्ट है अलग अलग वोल्केनो उसकी जो कि फॉर्म करते हैं कैंपेनियन वोल्केनिक आर्क। नेक्स्ट वही अफ्रीकन एंड यूरेशियन प्लेट के मिलने के कारण से यहाँ पे हो जाते हैं वोल्केनो वगैरह। प्रेरीज जो कि एक फ्लैट फर्टाइल लैंड होते हैं जो कि डोमिनेट करे जाते हैं ग्रास से। प्रेरीज ग्रासेस जो कि लाइक दीज इन द यूएस स्टेट ऑफ कोलोराडो, ये होल्ड करते हैं सॉइल फर्मली इन प्लेस, सो इरोजन जो काफ़ी मिनिमल होता है। प्रेरी ग्रास की जो रूट्स होती है काफ़ी गुड होती है रीचिंग वाटर मोर देन अ मीटर डीप, एंड ये रहती है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और जो ग्रेन्स है वो टाइप है ग्रास के, सो जो ये प्रेरीज ग्रास लैंड है वो परफेक्ट होते हैं फॉर ग्रोइंग ग्रेन्स जैसे कि वीट, राई एंड ओट्स। जो प्रेरीज होते हैं नॉर्थ अमेरिका में वो फॉर्म करे जाते हैं एज द रॉकी माउंटेन, और ग्रो होते हैं टोलर एंड टोलर। ये ग्रो होते हैं टोलर एंड टोलर बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, और जो प्रोसेस है जहाँ पे जो स्मॉल नंबर ऑफ प्लेट्स होते हैं अर्थ क्रस्ट पे इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे ही जो माउंटेन है वो अटेन गोट टोल इनफ, मतलब जैसे ये जो माउंटेन्स हैं ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो ये ब्लॉक्ड कर देते हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेन को गिरने से ईस्ट साइड पर माउंटेन के क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेन शेडो एरिया। और ये जो रेन शेडो है प्रिवेंट करता है ट्रीज को ग्रो होने से एक्सटेंसिवली ईस्ट ऑफ द माउंटेन्स, एंड इसकी वजह से क्या होता है जो प्रेरीज लैंडस्केप हो जाता है। जो नॉर्थ अमेरिका का जो प्रेरी है वो एक आइडियल है एग्रीकल्चर के लिए। इनफैक्ट ऑफ द 2 मिलियन एकड़ ऑफ नॉर्थ अमेरिकन प्रेरीज लेस देन 1% जो कि यूज़ नहीं होता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए। 45 वाला अगर देखेंगे तो बेस्ड ऑन दिस मैक्रो वेरिएशन इंडिया को डिवाइड करा जा सकता है फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन में। नॉर्थन एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन में, नॉर्थन प्लेन में, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड में। ठीक। ये आप देख सकते हैं जैसे सेंट्रल हाईलैंड है, फिर बुंदेलखंड, बघेलखंड, राजमहल हिल्स, मेघालय, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, फिर उसके नीचे ये गरजहट हिल्स है, ईस्टर्न घाट है, ये बीच में छत्तीसगढ़ प्लेन है, दंडकारण्य है, तेलंगाना प्लेट्यू है, इधर साइड में कर्नाटक प्लेट्यू, महाराष्ट्र प्लेट्यू, सतपुरा रेंज है, मारवाड़ प्लेट्यू है, फिर ऊपर मालवा विंध्याचल एरिया है, अरावली, वेस्टर्न घाट। पेनिनसुलर प्लेट्यू अगर देखा जाएंगे तो अब द रिवर प्लेन तो अप टू एन एलिवेशन और 600 टू 900 मीटर आपको देखने को मिलेगा इरेगुलर ट्रायंगल जिसको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। जो दिल्ली रिज है इन द नॉर्थ वेस्ट वो एक एक्सटेंशन है अरावलीज का, और जो राजमहल हिल्स है ईस्ट में, और जो गिर रेंज है वेस्ट में, जो कार्डमम हिल्स है साउथ में, वो कॉन्स्टिट्यूट करती है
एंड द साउथ कॉन्स्टिट्यूट द आउटर एक्सटेंट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। और जो पेनिनसुलर इंडिया है वो बना हुआ होता है सीरीज ऑफ फ्लैटलैंड प्लेट्यू से, जैसे कि हजीराबाग प्लेट्यू, पलामू प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू एंड कोयम्बटूर प्लेट्यू एंड कर्नाटका प्लेट्यू से। जो पार्ट्स हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। जो मेघालय प्लेट्यू पार्ट है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू का, ये बिलीव करा जाता है कि डेट ड्यू टू द फोर्स जो कि एक्सर्ट करा जाता है नॉर्थ ईस्ट वर्ड मूवमेंट से इंडियन प्लेट के एट अ टाइम ऑफ द हिमालयन ओरिजिन, तो एक ह्यूज फॉल्ट था वो क्रिएट हुआ था बिटवीन द राजमहल हिल्स एंड मेघालय प्लेट्यू। और जो मेघालय एंड कार्बी एंग्लोन प्लेट्यू थे वो डिटैच्ड हो गए थे मेन पेनिनसुलर ब्लॉक से। जो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो देखने को मिलेगा अर्थक्वेक का, वो कोइंसाइड करता है वेरी क्लोजली विद दैट ऑफ वोल्केनोज। और जो रीजन है ग्रेटेस्ट सिस्मिसिटीज का, वो आपको देखने को मिल जाएगा वो सर्कम पैसिफिक एरिया, जहाँ पे आपको एपिसेंटर एंड मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑकरेंस देखने को मिलेगा। मतलब कुल मिला के जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वोल्केनोज वगैरह ये सब देखने को मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे इंट्रैक्शन होता है दो प्लेट्स वगैरह का काफ़ी। ठीक, 70% जो अर्थक्वेक है वो इसी में ही होता है। मेंस का क्वेश्चन भी आता है इसी पे। और जो 20% जो अर्थक्वेक है वो होता है मेडिटेरेनियन हिमालयन बेल्ट में, इंक्लूडिंग एशिया माइनर, हिमालयस एंड पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न चाइना में। वोल्केनो एंड जो अर्थक्वेक है एंड वोल्केनो जो अर्थक्वेक है वो कहाँ डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट दोनों बाउंड्रीज पे होता है। उसमें दे रखा था कि सिर्फ कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे होते हैं, नहीं डाइवर्जेंट पे भी होते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा था इशू करने का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, तो ये इशू करे जाते हैं आरबीआई के द्वारा। ठीक, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। उसमें एसबीआई दे रखा था ऑप्शन में। और जो एससीबी स्कीम थी लॉन्च करी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा 2015 में अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि रिड्यूस करना डिमांड फिजिकल गोल्ड की। सही थी। ठीक, एलिवेल सॉइल जो कि फॉर्म करी जाती है डिपॉजिटिंग करके सेडिमेंट्स के, जो कि लाए जाते हैं माउंटेन से। एंड जो न्यू एलुवियम है वो उसको हम खादर बोलते हैं, वाइल जो ओल्डर डिपॉजिटेड हैं उनको बांगर बोलते हैं। खादर जो कि एक रिन्यूड एनुअली है विद फ्रेश फ्लड्स, और ये जनरली रिच है पोटैश में बट पुअर है फॉस्फोरस में। एलुवियल सॉइल जो कि इंटेंसिवली कल्टिवेटेड है। एलुवियल सॉइल जो कि मोस्ट वाइड स्प्रेड है नॉर्थन प्लेन्स के एंड कवर करती है अबाउट 40% टोटल एरिया के कंट्री में, और थ्रू अ नैरो कॉरिडोर इन राजस्थान एक्सटेंड होती है इनटू द प्लेन्स ऑफ गुजरात। और पेनिनसुलर रीजन में ये फाउंड होती है डेल्टास में ईस्ट कोस्ट के इन द रिवर वैलीज। और ये जो सॉइल्स हैं लोमियर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लेई होती हैं लोअर एंड मिडिल गंगा प्लेन में एंड ब्रह्मपुत्र वैली में। एंड जो सैंड कंटेंट है ये डिक्रीज होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इंडिया जो कि अबंडेंट है इन इट्स फौना, ये एनकम्पास करता है अप्रोक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीसीज। और जो कंट्री है वो होम में लगभग 20,000 स्पेसीज कवर्ड्स के, और कंप्राइज करता है 30% ऑफ द ग्लोबल एवियन पॉपुलेशन और एक्वाटिक इकोसिस्टम। हर बार 2546 स्पेसीज देखने को मिलेंगी फिश की, जो कि रिप्रेजेंट करती है 12% वर्ल्ड के स्टॉक को। एडिशनली इंडिया शेयर करता है 5 से 8% वर्ल्ड के एम्फीबियंस को, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स को। ये जो रिच बायोडाइवर्सिटी है वो अंडरस्कोर करती है इंडिया की इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। जो एलिफेंट है वो मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल है अमंग द मैमल्स। ये फाउंड होते हैं हॉट वेट फॉरेस्ट में असम के, कर्नाटक एंड केरला के। वन हॉर्न राइनो जो कि एनिमल्स जो कि रहते हैं स्वाम्पी एंड मार्शी लैंड में असम एंड वेस्ट बंगाल के। एरिड एरियाज जो हैं रन ऑफ कच्छ के एंड थार डेजर्ट के, वो हैबिटेट है वाइल्ड एस का एंड कैमल्स का। रिसेंट कंटेक्स्ट अगर देखा जाए तो एफसीआई इसमें बोला गया था, जो इंडियन गवर्नमेंट है इसने रेस करी थी ऑथराइज कैपिटल एफसीआई की 10,000 करोड़ से 21,000 करोड़। ठीक, ऑथराइज कैपिटल के बाद एक नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, जिसको हम रेफर करते हैं मैक्सिमम अमाउंट शेयर कैपिटल की एक कंपनी की, जो कि परमिट होती है इशू करने के लिए इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो कंपनी है वो इशू नहीं कर सकती शेयर इस अमाउंट के ऊपर जाके। और अगर आपको इकोनॉमिक्स अच्छे समझनी है प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, रमेश सिंह एक्सप्लेन कर रखे बहुत ईजी मैनर में। एफसीआई जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आती है। ठीक, इसका मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? परचेसिंग करना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, सेलिंग करना फूड ग्रेन्स की एंड अदर एसेंशियल फूड आइटम्स की। एस्टेब्लिश हुई थी 1965 में अंडर फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964, जो कि एड्रेस करते हैं ग्रेन की शॉर्टेज स्पेशली व्हीट में ऑपरेट करती है अलोंग साइड द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कि रिकमेंड करता है फेयर प्राइसेस फार्मर्स के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं
51 क्वेश्चन जो है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में था ये, ठीक। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे भारत में, जो कि यूनेस्को मैप का एक पार्ट है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो उसमें पूछ रहा था कौन कौन से हैं, तो मैं आपको 18 के 18 बता देते हैं जो कि इसमें दे रखे हैं। सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचंकमर, अमरकंटक, अगस्त्यमालिया, कंचनजंगा और पन्ना। दिब्रू साइखोवा, शेषाचलम, कच्छ, कोल्ड डेजर्ट, दिहांग, दिबांग, मानस ये पार्ट नहीं है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के, उसमें ऑप्शन में दे रखे थे, ठीक। रिसेंटली 2023 में ढोडो जो विलेज है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में गुजरात का, वो अवार्ड दिया गया है उसको वेस्ट टूरिज्म विलेज का, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का। इसका क्वेश्चन था कि रन ऑफ कच्छ में एंट्री का जो गांव है वो कौन सा है जिसको रिसेंटली में अभी वेस्ट विलेज टूरिज्म का भी अवार्ड मिला, तो ढोडो विलेज, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट लैटेराइट सॉइल के बारे में पूछा था इसमें। तो ये डेवलप होती है एरियाज़ में जहाँ पे जो हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल देखने को मिलता है। ये जो रिजल्ट है ये इंटेंस लीचिंग का, क्योंकि ट्रॉपिकल रेंस की वजह से। और रेड लैटेराइट सॉइल जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में होती है। और ये सूटेबल है ट्री क्रॉप्स के लिए, जैसे कि कैश्यू नट वगैरह के लिए। जो सॉइल से ये पुअर है ऑर्गेनिक मैटर में, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम में, वाइल जो आयरन ऑक्साइड है, पोटैश है, वो इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सेस होता है। और लैटेराइट जो कि सूटेबल नहीं है कल्टिवेशन के लिए पैडी के। पीट एंड मार्शी सॉइल जो कि पीटी एंड सॉइल जो कि ओरिजिनेट होती है ह्यूमिड रीजन में, वो एक रिजल्ट है एक्यूमुलेशन का एक लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का सॉइल्स में। ये जो सॉइल्स हैं ये कंटेन करते हैं कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट एंड 10 to 40% ऑर्गेनिक मैटर। ये फाउंड होती है एरियाज़ में हैवी रेनफॉल के एंड हाई ह्यूमिडिटी के, जहाँ पे एक गुड ग्रोथ देखने को मिलेगी वेजिटेशन की। जो पीटी सॉइल है वो क्या होती है, ब्लैक होती है, हैवी एंड हाईली एसिडिक होती है। ये डेफिशिएंट होते हैं पोटाशियम एंड फॉस्फेट में। जो मोस्ट ऑफ द पीटी सॉइल है वो अंडर वाटर होती है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बट एज सुन एज जो ये रेन है वो रेन सीजेस ये क्या कर दी जाती हैं, दे आर पुट अंडर पैडी कल्टीवेशन। और जो ब्लैक सॉइल है उनको जाना जाता है रीकर सॉइल के नाम से भी, ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी, जो कि प्रोमिनेंट होती है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। ब्लैक सॉइल जो कि कवर करते हैं मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, जो कि इंक्लूड करते हैं पार्ट्स महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड जो कुछ पार्ट है तमिलनाडु के। और अपर इन द अपर रीचेस जो गोदावरी एंड कृष्णा एंड जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का, वहाँ पे अभी एक न्यू स्टडी हुई जिसने रिवील करा है कि जो एरिया है डेटन एरिया ऑफ साइज ऑफ फ्रांस, जो कि थ्रेटन करा गया AFR 100 इनिशिएटिव के द्वारा, जो कि क्या है, ये अफ्रीकन फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन इनिशिएटिव है। इन्हें अप्रोप्रिएट फॉरेस्ट रिस्टोरेशन देखने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ ट्री प्लांटिंग। ये लॉन्च हुआ था 2015 में COP21 में UNFCCC पेरिस के अंदर में ये लॉन्च करा गया था अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड बैंक एंड जर्मनी फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट के द्वारा। इसका मकसद है कि रिस्टोर करना 100 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अफ्रीका में 2030 तक, एक्सेलरेट करना रिस्टोरेशन और एनहेंस करना फूड सिक्योरिटी को, इंक्रीज़ करना क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस एंड मिटिगेशन एंड कॉम्बैट करना है रूरल पॉवर्टी को। 34 कंट्रीज़ 130 मिलियन हेक्टेयर्स हैं अभी तक एज ऑफ नाउ, मतलब जो इसके कवरेज में। फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप रिस्टोरेशन जो कि एक प्रोसेस है रिगेनिंग का इकोलॉजिकल फंक्शनैलिटी एंड एनहेंस करना ह्यूमन वेलबींग को अक्रॉस डिफॉरेस्टेड और डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंडस्केप, रिस्टोर करना होल लैंडस्केप को, मीट करना प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स को पीपल के एंड बायोडाइवर्सिटी की। नेक्स्ट कोनीफेरस फॉरेस्ट, ये ट्रीज़ के बारे में था। ये वेल डेवलप्ड है टू विद स्टैंड द इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट, जो कि साइबेरियन और कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट में ये मिलते हैं आपको यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका में। रिचेस्ट सोर्स है ये सॉफ्ट वुड का, जो कि यूज्ड होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, फर्नीचर, मैचेस, पेपर एंड पल्प में, रेयन एंड अदर ब्रांचेस में, केमिकल इंडस्ट्री की। जो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट सॉफ्ट वुड है, जो कि प्रोड्यूसर है इसके कौन, USSR या USA, कनाडा, फैनो स्कैंडियन कंट्रीज, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन वगैरह। करेक्टरिस्टिक क्या कोनीफेरस फॉरेस्ट की, ये क्या है, मॉडरेट डेंसिटी के, यूनिफॉर्म है, ये ग्रो होते हैं स्ट्रेट एंड टॉल अप टू हाइट ऑफ कितने 100 फीट। ऑलमोस्ट जितने भी कोनीफेरस है वो एवरग्रीन है कोनीफेरस, जो कि कोनिकल होते हैं शेप में। लीव्स जो होती है काफ़ी स्मॉल होती हैं, थिक होती हैं, लेदरी होती हैं, नीडल शेप्ड होती हैं, लिटिल अंडर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। जो पोडजोलाइज्ड सॉइल्स हैं कोनीफेरस फॉरेस्ट की पुअर देखने को मिलेगी, एक्सेसिवली लीस्ट एंड काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है। एवरग्रीन लीव्स जो कि प्रोवाइड करते हैं लिटिल लीफ जो कि फॉल होते हैं फॉर ह्यूमस फॉर्मेशन एंड जो रेट है डिकम्पोजिशन ऑफ द लेदरी नीडल्स इन सच लो टेम्परेचर, वो काफ़ी स्लो देखने को मिलेगा। एब्सेंस देखने को मिलेगा डायरेक्ट सनलाइट का एंड शॉर्ट ड्यूरेशन का। समर कैन कंट्रीब्यूट करेगा टू स्पार्स अंडरग्रोथ। ये 4 मेन मेजर स्पीसीज़ हैं कोनीफेरस फॉरेस्ट की। पाइन, वाइट पाइन, रेड पाइन, स्कॉट्स पाइन, जैक पाइन, लॉज पॉल पाइन।
फिर डोगलस, फिर एंड बलास, फिर स्प्रूस लार्च। ठीक। स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको नॉर्थन हेमिस्फेयर में देखने को मिलता है, जो कि रिसीव करता है एक्सट्रीम टेम्परेचर समर में एंड विंटर सीजन में कॉन्टिनेंटलिटी के कारण। हाउएवर जो स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट है नॉर्थन साउथर्न हेमिस्फेयर में रिसीव करता है मॉडरेट टेम्परेचर समर में एंड विंटर सीजन में ड्यू टू इट्स प्रोक्सिमिटी विद द सी। जो रीज़न है स्टेपी क्लाइमेट के वो टेम्परेट ग्रासलैंड है नॉर्थन हेमिस्फेयर में। स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट है जो कि मिलता है आपको यूरेशिया में, यूरेशिया के स्टेपी में एंड कॉन्टिनेंटल यूरोप में। साउथर्न हेमिस्फेयर जो कि साउथर्न हेमिस्फेयर में अगर आप देखेंगे तो जो स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो आपको देखने को मिलेगा अर्जेंटीना में, जो कि पंपास वगैरह, और साउथ अफ्रीका में वेल्ट। जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स की वो किसके द्वारा प्रपोज करी गई थी? मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन के द्वारा उसमें, और हैरियस उसमें दे रखा था तो इसलिए वो गलत था। हैरियस ने क्या करा था? सी फ्लोर स्प्रेडिंग की दी थी जो थ्योरी थी। और सेकंड है कि जो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिनको हम लिथोस्फेरिक प्लेट भी बोलते हैं, वो एक मैसिवली रेगुलर शेप्ड स्लैब है सॉलिड रॉक की। जो प्लेट है वो कंपोज होती है बहुत कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक क्रस्ट की रेफर करी जाती है एज द कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट, जो कि डिपेंड करते हैं ऑन विच ऑफ द टू ऑक्यूपाई लार्जर पोर्शन ऑफ द प्लेट। प्लेट मूव करते हॉरिजेंटली ओवर द एस्थेनोस्फेयर मेंटल एज रिजिड यूनिट, और जो स्लो मूवमेंट होता है वो सॉफ्ट एंड मेंटल का वो लाई करता है बिलो द रिजिड प्लेट, और वो ड्राइविंग फोर्स है बिहाइंड द प्लेट मूवमेंट। 58 यानी कि जो ये वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट है वो आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न मार्जिन में कॉन्टिनेंट के वार्म टेम्परेट लैटिट्यूड में जस्ट आउटसाइड द ट्रॉपिक्स, और ये टाइपिफाइड है वाया वार्म मॉइस्ट समर एंड कूल ड्राई विंटर, और जो टेम्परेचर है वो स्ट्रॉन्गली मॉडिफाइड करा गया मैरीटाइम इन्फ्लुएंस के थ्रू। ओकेजनली जो पेनिट्रेशन है कोल्ड एयर का वो होता है किससे? फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर, और वो ब्रिंग डाउन करता है टेम्परेचर को टू द फ्रीजिंग पॉइंट। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो एक लिटिल हाई देखने को मिलेगी मिड समर में, जिस टाइम पे जो है हीट है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेसिव हो जाती है। रेनफॉल जो कि मोर देन हो जाता है मॉडरेट एनीथिंग फ्रॉम 25 इंचज़ टू 60 इंचज़। और जो टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा साउथ ईस्टर्न यूएसए में, बॉर्डर करता है किसको? गल्फ ऑफ मैक्सिको, पराना, पराग्वे, उरुग्वे बेसिन, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। नेटल रीजन जो साउथ ईस्टर्न एशिया अफ्रीका का, एंड नांकिंग रीजन जो है चाइना का। जो नेचुरल वेजिटेशन है इस टाइप के क्लाइमेट की वो लग्जरियंट है। जो लो लैंड है वो कैरी करता है बोथ एवरग्रीन ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट को एंड डेसिडियस फॉर ट्रीज को। ऑन द हाईलैंड अगर आप देखेंगे तो वेरियस स्पीसीज कॉनिफर्स की देखने को मिलेंगी, जैसे पाइन एंड साइप्रेसिस, जो कि इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट वुड की। ये जो रीजन है ये होम है वैल्यूएबल टिम्बर स्पीसीज़ का। और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूकेलिप्टस ट्री यहाँ के, और फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ साउथ ईस्टर्न ब्राज़ील, ईस्टर्न पैराग्वे एंड नॉर्थ ईस्टर्न अर्जेंटीना, जो कि वैल्यूएबल वार्म टेम्परेट टिम्बर्स होते हैं, जैसे कि पराना पाइन, क्यूब्रेचो, वाइल्ड ईयरवा मेड ट्रीज। और नेटल रीजन में जो वार्म मोजाम्बिक करंट इनक्रीज करता है हैवी प्रेसिपिटेशन, काफ़ी सारी जो स्पीसीज है पाम ट्रीज की। और जो हाईलैंड ईल्ड एक्सटेंसिव करता है फॉरेस्ट ऑफ चेस्टनट, आयरन वुड, ब्लैक वुड। और जो फॉरेस्ट है चाइना का एंड साउथर्न जापान का वो इंक्लूड करता है ओक, कैम्फर, कैमिलियन, मैग्नोलिया। लोएस्ट फॉर्म जो वेजिटेशन की मोएस, लाइकन्स एंड सेजेस देखने को मिलेगी टुंड्रा वेजिटेशन की, और ये आपको मिलता है आर्कटिक और पोलर क्लाइमेट्स में। अयोध्या जो कि सिचुएटेड है कहाँ? सरयू नदी के किनारे, ना कि गोमती। मदुराई जो कि सिचुएटेड है वैगई नदी पे, ना कि कावेरी नदी पे। उज्जैन जो कि शिप्रा नदी पे सिचुएटेड है। श्रीनगर जो कि झेलम नदी पे। तो ये करेक्टली मैं पूछ रहा था कौन सा कहाँ पे है। नेक्स्ट है जो अफॉर मेंशन्ड लेक्स जो कि पार्ट है ईस्टर्न अफ्रीकन लेक्स का, तो इसमें उन्होंने नॉर्थ टू साउथ लगवाया था। तो मेजॉरिटी ऑफ जो आपको ईस्टर्न अफ्रीकन लेक देखने को मिलेंगी वो मिलती हैं विद इन द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम में, जो कि फॉर्म करते हैं पार्ट ऑफ सीरीज मासिव फिजर्स का अर्थ के क्रस्ट का, जो कि एक्सटेंड होता है नॉर्थवर्ड फ्रॉम द जाम्बेजी रिवर वैली थ्रू ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका एंड रेड सी टू द जॉर्डन रिवर वैली साउथ वेस्ट एशिया में। जो लेक टर्काना है वो फॉर्मली उसको हम लेक रुडोल्फ के नाम से जानते हैं, जो कि कीनियन रिफ्ट वैली में, नॉर्थर्न कीनिया में। ठीक। और अगर आप देखेंगे लेक विक्टोरिया लार्जेस्ट अफ्रीकन ग्रेट लेक है बाय एरिया, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है, सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है ये वर्ल्ड में। ठीक। युगांडा और कीनिया एंड तंजानिया में शेयर करता है ये। और लेक तंजानी का ये सेकंड लार्जेस्ट है। लेक ईस्टर्न अफ्रीका की लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड के अंदर में।
एंड सेकेंड डीपेस्ट है ये, एंड आफ्टर लेक बाइकाल जो कि रशिया में है, लेक मालावी, लेक नियासा जिसको बोलते हैं अफ्रीकन ग्रेट लेक है, साउथर्न मोस्ट लेक है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली सिस्टम में, फिफ्थ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड में बाय वॉल्यूम, एंड थर्ड लार्जेस्ट है अफ्रीका में, जो कि आपको देखने को मिलेगी बिहाइंड लेक विक्टोरिया एंड लेक तंजानिका। ये लाई करती है बिटवीन मोजाम्बिक, मालावी एंड तंजानिया। और जो लार्जेस्ट रिवर है वो फीड करती है लेक को, एक लेक इज़ द रूहू रिवर जो कि फ्लो करती है साउथ फ्रॉम तंजानिया, वाइल रिनोन शायर रिवर सर्व करती है एज द लेक प्राइमरी आउटलेट। ठीक, वाटरफॉल कौन कौन से हैं किस नदी पर लोकेशन? कुंचिकाल वाराही नदी पे है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, दूध सागर मांडोवी नदी पे है कर्नाटका एंड गोवा में, जोग फॉल जो कि शरावती नदी पे है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका के, हुंद्रू जो कि सुवर्ण रेखा नदी पे है रांची डिस्ट्रिक्ट के झारखंड में, चुलिया जो कि चंबल नदी पे है राजस्थान के अंदर में, धुआंधार जो कि नर्मदा नदी पे जबलपुर मध्य प्रदेश में, लेब्राडोर करंट जो कि एक कोल्ड ओशियन करंट है जो कि ओरिजिनेट होता है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। ये फॉर्मेशन एक क्लोजली लिंक्ड है टू द ब्रॉडर सर्कुलेशन पैटर्न ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ये फॉर्म करता है प्राइमरली ड्यू टू द मेल्टिंग वाटर जो कि आता है कहाँ से? आर्कटिक रीजन से। ठीक, तो इसमें ये भी देख लेना कौन से कोल्ड करंट है कौन से वार्म करंट है। देखो कोल्ड करंट आपको देखने को मिलेगा जो कि ब्लू से है, कोल्ड करंट ध्यान रख लो, वार्म करंट अपने आप जो इसके बाद है वो वार्म करंट है, ऐसे ध्यान रख लो। जो पोल्स है इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, जैसे लेब्राडोर है ये कोल्ड करंट है, ग्रीनलैंड हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, पेरू वाला हो गया, बेनक्यूला हो गया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया वाला हो गया, ओएशियो हो गया। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। इंडिया का जो वेजिटेशन है वो इन्फ्लुएंस्ड है काफ़ी सारे फैक्टर से जो कि कैटेगराइज है दो मेन ग्रुप में। जैसे फैक्टर हैं जो कि रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ, फैक्टर जो कि रिलेटेड है एयर प्रेशर एंड विंड से। एल्टीट्यूड, जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है जैसी हाइट पे हम जाते हैं, जो ड्यू टू थिनर एयर एट हायर एलिवेशन, तो माउंटेनियस एरियाज जो हैं वो टेंड टू बी कूलर देन प्लेन्स। फॉर इंस्टांस आगरा एंड दार्जिलिंग जो कि सिचुएटेड एट द सेम लैटिट्यूड, ये इनका जो एक्सपीरियंस है वो कंट्रास्ट है। जनवरी का जो टेम्परेचर है 16 डिग्री सेल्सियस होता है एंड 4 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली आगरा एंड दार्जिलिंग में। आगरा में 16, दार्जिलिंग में 4। ये जो टेम्परेचर वेरिएशन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करता है वेजिटेशन डाइवर्सिटी को बिटवीन टू रीजन। आगरा जो कि लोकेटेड है प्लेन्स पे एक्सपीरियंस करता है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, करेक्टराइज करा जाता है रिलेटिवली हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है सपोर्ट करता है वेजिटेशन को जो कि अडोप्ट है टू एरिड और सेमी एरिड एनवायरनमेंट। ऑन द अदर हैंड जो दार्जिलिंग है जो कि सिचुएटेड है हाई लैटिट्यूड पे हिमालयन फुट हिल्स पे एंजॉय करता है कूलर एंड मोर टेम्परेट क्लाइमेट। 64 की इनमें ये बोल रहा था कौन कौन सा जो कंट्री है वो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती है। तो आपको पता होगा बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। उसमें ऑप्शन में दे रखा था श्रीलंका भी, तो श्रीलंका के साथ लैंड बाउंड्री में तो नहीं है, ये सेपरेटेड है एक नैरो चैनल के थ्रू। ठीक है, पाक स्टेट जिसको हम बोलते हैं। ठीक, ऐसे ही मालदीव्स के साथ है, लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। जैसे बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर, चाइना 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699, अफगानिस्तान 106 ये किलोमीटर में डिस्टेंस थी। रिवर जो कि नॉर्थन प्लेन की होती है वो शो करते हैं एक डेंड्रेटिक पैटर्न। ये जो ड्रेनेज पैटर्न होता है ये रिसेंबल करता है ब्रांचेस ऑफ ट्री जिसको हम डेंड्रेटिक बोलते हैं। जो पैटर्न है डेवलप होता है एरियाज़ में जहाँ पे जो रॉक है वो रॉक बीनीथ द स्ट्रीम, उसका कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है और वो इरोड होता है इक्वली ईजिली हर एक डायरेक्शन में। जिस टाइम पे जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज होती है रिवर की वो फ्लो करती हैं पैरेलल टू ईच अदर, एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जो कि ज्वाइन करते हैं इनको राइट एंगल्स में। जो पैटर्न है इसको हम ट्रेलिस बोलते हैं। ट्रेलिस ड्रेनेज डेवलप होती हैं फोल्डेड टोपोग्राफी पे जहाँ पे जो हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक जो कि एग्जिस्ट होती है पैरेलली टू ईच अदर। ठीक, जो रिवर है अपर पार्ट में हिमालय रीजन के इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक, जिस टाइम पे जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज हैं वो रिवर की वो फ्लो करते हैं पैरेलल टू ईच अदर, एंड सेकेंडरी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ज्वाइन करते हैं उनको राइट एंगल पे, तो ये पैटर्न है इसको ट्रेलिस बोलते हैं। ट्रेलिस ड्रेनेज जो कि डेवलप होता है फोल्डेड टोपोग्राफी में जहाँ पे जो हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक जो कि एग्जिस्ट करते हैं पैरेलल टू ईच अदर। ये जो रिवर्स है अपर पार्ट में हिमालयन रीजन के, ये मैंने अभी दोबारा बता दिया बट ठीक है चलो कोई नहीं, आपका रिविजन हो जाएगा। सतलुज जो कि ओरिजिनेट होता है राजस्थान में जो कि नियर मानसरोवर, ये एल्टीट्यूड है कितने इसका 4555 मीटर तिब्बत में, जहाँ पे इसको जाना जाता है लैंचेम खम्बाब के नाम से। फ्लो करता है ऑलमोस्ट पैरेलल टू द इंदस लगभग 400 किलोमीटर। एंटर करने से पहले भारत में एंड इमर्ज होता है फ्रॉम अ जॉर्ज रूपर के पास
ये पास होता है थ्रू सिपकिला उन द हिमालयन रेंजेस एंड एंटर करता है पंजाब प्लेन्स में। ये सिग्निफिकेंट रिवर है जो कि फीड करते हैं कैनाल सिस्टम को भाखरा नंगल प्रोजेक्ट के, जो कि भाखरा नंगल डैम का है, जो कि कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है सतलज नदी पे भाखरा विलेज में बिलासपुर में डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की। जो डैम है ये फॉर्म करता है गोविंद सागर रिजर्वियर, और जो रिवर ब्यास है वो मीट करता है सतलुज से नियर हरी के नॉर्थ द रावी। ठीक, जो रावी है वो एक ट्रिब्यूटरी है चेनाब की। ओके, ब्यास नदी मिलती है हरीके पे, ना कि रावी, उसमें ऑप्शन में दे रखा था रावी नदी। ठीक, जो आइलैंड है अरेबियन सी के में इंक्लूड करता है लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। जो एंटायर आइलैंड ग्रुप है वो बिल्ट है और कोरल डिपॉजिट्स पे। ये लक्षद्वीप के बारे में बात कर रहा था इस क्वेश्चन के अंदर में। जो मैरीटाइम बॉर्डर है बिटवीन द मालदीव्स एंड इंडिया वो सेपरेटेड है 8 डिग्री चैनल, यानी कि इंडिया जो कहाँ से सेपरेट होता है मालदीव से लक्षद्वीप से, जिसको हम जानते हैं अधिग्री कांदू के नाम से। सैडल पीक जो है कि वो अंडमान एंड निकोबार में है, ना कि लक्षद्वीप में, उसमें लक्षद्वीप में दे रखा था ऑप्शन में। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन लगाए भी होंगे तो आपको ध्यान होगा, बाकी जितने मेरे ध्यान आ रहा है वो उतना मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी सारे क्वेश्चन नहीं ध्यान हो सकते हैं। मैथुन डैम जो कि लोकेटेड है झारखंड में, जो कि कंस्ट्रक्टेड है किस पे, बराकर नदी के ऊपर, जो कि ट्रिब्यूटरी है दामोदर नदी की, फॉर द मेन पर्पस ऑफ फ्लड कंट्रोल, और नोट ऑन द, मतलब ये गोदावरी नदी पे नहीं है, उसमें गोदावरी नदी दे रखा था, बराकर नदी के ऊपर है। नागार्जुन सागर डैम जो कि एक मैसोनरी डैम है, जो कि कहाँ है, कृष्णा नदी पे, जो कि बॉर्डर है बिटवीन प्लांडू डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में। गांधी सागर डैम जो कि वन ऑफ द 4 मेजर डैम है, बिल्ट है जो कि इंडिया के चंबल नदी पे। ये जो डैम है लोकेटेड है मांडासुर डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के स्टेट में। टिहरी डैम जो कि एक टॉलेस्ट डैम है इंडिया के अंदर में। ठीक, जो वोम टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट रीजन है वो एक्सट्रीमली फाउंड होता है वेस्टर्न पोर्शन पे कॉन्टिनेंटल मासेस के बिटवीन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। जो बेसिक कोज है इस टाइप ऑफ क्लाइमेट का वो क्या है, शिफ्टिंग हो जाता है विंड बेल्ट का। ये मिलता है आपको यूरोप में एंड अफ्रीका में, अराउंड द मेडिटेरेनियन सी और सेंट्रल चिली और कैलिफोर्निया रीजन में यूएसए के, जो साउथ वेस्टर्न टिप अफ्रीका के एंड साउथर्न एंड साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। ये जो क्लाइमेट है उसके फॉलोइंग फीचर है। पहला कि ये जो एक ड्राई वार्म समर होता है विद ऑफशोर ट्रेड्स, और समर में जिस टाइम पे जो सन है वो ओवर हेड होता है, और जो इन्फ्लुएंस है वेस्टर्लीज का वो शिफ्ट होता है लिटिल पोलवर्ड्स। रेन बियरिंग विंड्स जो कि देयर फॉर नॉट लाइकली टू रीच द मेडिटेरेनियन लैंड, और ये प्रिवेलिंग करती हैं। ट्रेड विंड्स आर ऑफ शोर एंड प्रैक्टिकली कोई भी रेन नहीं होती है, और जो एयर है वो ड्राई होती है, जो हीट है इंटेंस होती है, एंड रिलेटिवली ह्यूमिडिटी होती है काफ़ी लो, और जो कंसंट्रेशन है रेनफॉल की विंटर में विद ऑन्स और वेस्टर्लीज आपको देखने को मिलेगी। जो रीजन है रिसीव करता है रेनफॉल इन विंटर, जिस टाइम पे जो वेस्टर्लीज है वो शिफ्ट करते हैं इक्वेटर वर्ड्स, और इन द साउथर्न हेमिस्फीयर जो प्रिवेलिंग ऑन शोर वेस्टर्लीज वो ब्रिंग करते काफ़ी सारा साइक्लोनिक रेन फ्रॉम द एटलांटिक टू द कंट्री, जो कि बॉर्डर करती है मेडिटेरेनियन सी को। नेचुरल वेजिटेशन काफ़ी ज़्यादा लग्जरियंट नहीं है। ट्रीज़ जो कि स्मॉल ब्रॉड लीव्स जो कि वाइडली स्पेस्ड एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस जो होती हैं इसकी काफ़ी शॉर्ट होती हैं, कैरी करते हैं कुछ लीव्स, और जो एब्सेंस होता है शेड का वो काफ़ी डिस्टिंक्ट फीचर है मेडिटेरेनियन लैंड का। और ऑर्चर्ड जो फार्मिंग है वो एक डिस्टिंक्ट फीचर है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रीजन का। विटीकल्चर जो कि एक बाय ट्रेडिशन एक मेडिटेरेनियन ऑक्यूपेशन एंड जो रीजन है वो बॉर्डर करते हैं मेडिटेरेनियन सी को, अकाउंट करते हैं 3-4 क्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन किसका होता है, वाइन का होता है। ठीक, तो इसको ध्यान रख लेना। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में पूरा बता रखा था। वेस्टर्न घाट जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र में नीलगिरी हिल्स है, कर्नाटका में, तमिलनाडु में एंड मलाई हिल्स एंड कार्डेमम हिल्स कहाँ है, केरला में है। ठीक, नीलगिरी कर्नाटका एंड तमिलनाडु, अन्नामलाई एंड कार्डेमम हिल्स केरला में। जो वेस्टर्न घाट है वो कंपैरेटिवली हाईयर एलिवेशन में काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूस है देन ईस्टर्न घाट, और इनका जो एवरेज एलिवेशन है वो कितना अबाउट 1500 मीटर एंड विद हाइट कितने से इंक्रीज़ होती है, कहाँ से, नॉर्थ टू साउथ। अनाईमुडी जो कि 2695 मीटर है। हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की जो कि लोकेटेड है अन्नामलाई हिल्स पे, वेस्टर्न घाट के जो कि फॉलो करा जाता है। फिर बाद में डोदा बेटा आता है 2637 मीटर नीलगिरी हिल्स पे। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर जो है वो ओरिजिन हुई है वेस्टर्न घाट्स में, कावेरी कृष्णा में। जो ईस्टर्न घाट है वो कंप्राइज करते हैं डिसकंटिन्यूस एंड लो हिल्स जो कि हाईली रोड करी जाती है रिवर्स के थ्रू, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी।
कुछ जो इंपॉर्टेंट रेंजेस हम इंक्लूड करते हैं, जवाडी हिल्स, पालकोंडा रेंज, नल्लामल्ला हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स। महेंद्रगिरी जो कि हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट जो कि एक साथ मिलते हैं नीलगिरी हिल्स पे। नेक्स्ट है कि जो टेम्परेचर है ट्रोपोस्फेयर का डिक्रीज़ होता है इंक्रीज़ होने से हाइट के एल्टीट्यूड में। हाउवर जो टेम्परेचर है स्ट्रेटोस्फेयर का वो इंक्रीज़ होता है जैसे इंक्रीज़ होती है हाइट में। ऑप्शन में दोनों का एक जैसे ही बता रखा था कि डिक्रीज़ होता है टेम्परेचर, एक जैसा कैसे हो सकता है, ये तो गलत है ना। ट्रोपोस्फेयर में इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़ फिर इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़ ऐसे चलता रहता है ना अलग अलग लेयर में। वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन जैसे हमारे भारत में अलग अलग देखने को मिल जाता है, और इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी देख लेना आप। ठीक, तो जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है वो मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है इंडिया में। ये हम इसको मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। स्प्रेड है ओवर द रीजन, जो कि रिसीव करता है रेनफॉल 200 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर तक। और जो ट्री है इस फॉरेस्ट टाइप के वो अपनी पत्तियों को नीचे गिरते हैं अबाउट 6 to 8 वीक्स ड्राई समर में। फॉरेस्ट जो कि बेस्ड है वाटर अवेलेबिलिटी वो कैटेगराइज है मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस टाइप में। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जो कि ड्राई वे रीजन में रिसीव करता है रेनफॉल 200 सेंटीमीटर। ये जो फॉरेस्ट है प्रीडोमिनेंटली मिलता है आपको ईस्टर्न पार्ट में कंट्री के, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अलोंग द हिमालयन फुटहिल्स, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। टीक जो कि स्टैंड आउट एज द ये मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज है विद इन द मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। और अदर कमर्शियल सिग्निफिकेंट स्पीसीज जो कि हमें मिलती है इस फॉरेस्ट में इंक्लूड बेम्बू, साल, सीसम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन एंड मलबेरी वगैरह डेसिडियस में मिल जाते हैं आपको। ठीक, जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट ये मिलता है आपको एरियाज़ में जहाँ पे जो रेनफॉल है। जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है वो आपको मिलते हैं एरियाज़ में जहाँ पे रेनफॉल है लगभग 170 सेंटीमीटर। ये जो फॉरेस्ट है आपको रेनियर पार्ट में मिल जाएंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू के एंड प्लेन्स में मिल जाएंगे बिहार के एंड उत्तर प्रदेश के। ये जो है ये ओपन स्ट्रेचेस है जहाँ पे जो टीक, साल, पीपल एंड नीम ग्रो होते हैं। लार्जर पार्ट है इस रीजन का वो क्लियर्ड है कल्टीवेशन के लिए, एंड जो सम पार्ट्स हैं वो यूज्ड होते हैं ग्रेजिंग के लिए। इन फॉरेस्ट में जो कॉमन एनिमल मिलते हैं वो है लायन, टाइगर, पिग्स, डियर एंड एलिफेंट। जो यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स हैं, लिजार्ड हैं, स्नेक्स एंड टॉर्टोइज हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। 73 जो क्वेश्चन है उसमें कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन रैपिडली रोटेटिंग स्टॉर्म है जो कि सिस्टम करेक्टराइज्ड है वाया लो प्रेशर का सेंटर क्रिएट होता है एंड जो क्लोज्ड लो लेवल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है। इसेंशियल कंडीशन क्या फॉर्मेशन के लिए ट्रॉपिकल साइक्लोन की लार्ज एंड कंटिन्यूस सप्लाई होना चाहिए वार्म एंड मॉइस्ट एयर का जो कि रिलीज करता है एनॉर्मस लेटेंट हीट। स्ट्रॉन्ग कोरियलिस फोर्स होना चाहिए जो कि प्रिवेंट करता हो फिल करने से लो प्रेशर को, डेट कैन प्रिवेंट द फिलिंग ऑफ लो प्रेशर एट द सेंटर। अनस्टेबल कंडीशन होनी चाहिए थ्रू द ट्रोपोस्फेयर जो कि क्रिएट करे लोकल डिस्टर्बेंस अराउंड विच जो कि साइक्लोन डेवलप हो सके। फाइनली जो एब्सेंस है स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड वेज का डिस्टर्ब द वर्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ लेटेंट हीट। कोरियलिस फोर्स जो कि एक फिक्सियस फोर्स है जो कि करा जाता है अर्थ के रोटेशन के थ्रू, रेस्पॉन्सिबल है डिफ्लेक्ट करने के लिए विंड्स टूवर्ड द राइट नॉर्थन हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। और इसी को हम फेरल्स लो बोलते हैं। जो कोरियलिस फोर्स है वो एब्सेंट होता है इक्वेटर पे। सो जो एब्सेंस होता है कोरियलिस फोर्स नियर द इक्वेटर ये प्रोहिबिट करता है फॉर्मेशन ट्रॉपिकल साइक्लोन की बिटवीन 0 to 5 डिग्री लैटिट्यूड। रिसेंटली एक बुक थी जो कि 10 इंडियन लैंग्वेजेस एंड हाउ दे केम टू बी ये पब्लिश हुई जिसने ट्रेस करा एवोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट संथाली लैंग्वेज का। ये एक प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज है संथल्स की। संथाल जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है एंड ऑल्सो उनको रेफर्ड करा जाता है संतूर। ये जो नेटिव स्पीकर्स अगर देखा जाए तो मेजोरिटी ऑफ इट्स स्पीकर जो कि स्प्रेड है कहाँ 4 स्टेट में विद अबाउट 44% है झारखंड में, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार में। विसाइड इंडिया ये आपको नेपाल एंड बांग्लादेश में मिल जाएंगे। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कराया गया कि 7.3 बिलियन स्पीकर जो कि इंक्रीज हुए हैं 6.4 मिलियन थे 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग में। फैमिली जो है इनकी कौन सी है, ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज की। लिटरेचर जो कि ओल चिकी का ही क्वेश्चन था। ओल चिकी जिसको हम जानते हैं ओल सीमेंट, ओल सिकी, ओल और द संथाली अल्फ़ाबेट, ये फर्स्ट अटैम्प्ट था राइट करने के लिए लिखने का जो कि करा गया था 19th सेंचुरी में। कौन सी स्क्रिप्ट के साथ, जैसे कि बंगला, देवनागरी, ओडिया एंड रोमन। ये जो जेरिया फिलिप्स हैं जो कि अमेरिकन मिशनरी थे, उन्होंने डिवाइस करा एक राइटिंग सिस्टम फॉर संथाली जो कि यूज़ करता था बंगला स्क्रिप्ट को। ओइल चिकी अलचिकी स्क्रिप्ट जो कि डिवाइस्ड बाय पंडित रघुनाथ मुर्मू 1925 में, जिसने यूज़ करा साइन एंड सिंबल फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट जैसे कि हिल्स, रिवर, ट्रीज, प्लो एंड सिकल। ये इंक्लूड हुआ था 8th शेड्यूल में 2003 में। ये एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है झारखंड एंड वेस्ट बंगाल की। नेक्स्ट है होरी हबा
जो कि जिसको जाना जाता है हत्ती हबा कोब्बारी होरी कंपटीशन, एक रोलर स्पोर्ट है जो कि रिलेटेड है वुल कैचिंग से, जिसके अंदर में हंड्रेड्स ऑफ ट्रेन एंड डेकोरेटेड जो ड्रॉट कैटल एंड जो बुल्स हैं वो दौड़ते हैं थ्रो यूज क्राउड, बहुत बड़ा क्राउड होता है। जो कैचर्स है वो ट्राई करते हैं इनको सबड्यू करने का, कैटल्स को स्नैच करने का प्राइजेस का, जैसे कि कोपरा कैश गिफ्ट आइटम्स जो कि इनको बांधे हुए होते हैं। जो स्पोर्ट से प्रैक्टिस करा जाता है मेनली शिवामोगा में, हावेरी एंड उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में, इंडियन स्टेट के कर्नाटका के, ड्यूरिंग द दीपावली फेस्टिवल। इट वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली कि अभी डेथ हो गई थी ना 19 साल के लड़के की इस कंपटीशन के समय। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, जो कि एक क्या है, ऑन शोर वेट मानसून होता है इन द समर एंड ऑफ शोर ड्राई मानसून होता है विंटर में। ये करेक्टराइज है 3 डिस्ट्रिक्ट सीजन से, समर विंटर एंड रेनी सीजन। जो नेचुरल वेजिटेशन है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट में डिपेंड करते हैं रेनफॉल पे समर सीजन में, और जो ट्री है वो नॉर्मली डेसिडियस होते हैं बिकॉज जो मार्क्ड ड्राई पीरियड होता है ड्यूरिंग विच ये क्या करते हैं अपनी लीव्स को छोड़ते हैं, शेड देयर लीव्स टू विदस्टैंड द ड्रॉट। अभी गूगल का एलएलसी जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा उसने गैमा करके, जो कि एक लेटेस्ट ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। गैमा जो कि एक फैमिली है ओपन सोर्स एआई मॉडल की जो कि डेवलप करी गई गूगल डीप माइंड के द्वारा। ये इसका जो नाम है वो ड्राइव्ड होता है लैटिन वर्ड गैमा से, जो कि ट्रांसलेट है टू अ प्रीसियस स्टोन। ये बिल्ड करा गया यूजिंग द सेम रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जो कि यूज्ड हुई थी जेमिनी मॉडल्स में बाय गूगल। गैमा जो कि ऑफर्ड है 2 मॉडल साइजेस में, गैमा 2B एंड गैमा 7B, जो कि रिलीज हुआ विद प्री ट्रेंड एंड इंस्ट्रक्शन ट्यून्ड वेरिएंट्स में। ठीक, गैमा जो कि ऑफर्ड 2 मॉडल साइज जो कि अभी मैंने आपको बता दी। गूगल ऑल्सो नोटेड डैट कि ये जो दोनों मॉडल्स हैं लाइट वेट हैं और ये इनफ है टू रन डायरेक्टली ऑन अ डेवलपर्स लैपटॉप और अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक, नेक्स्ट जो अर्थ है उसको डिवाइड कर सकते हैं इन वन ऑफ 2 वेज, मैकेनिकली और केमिकली। मैकेनिकली यानी कि रेफर करता है इस स्टडी को लिक्विड स्टेट की, जो कि डिवाइड होता है इनटू द लिथोस्फेयर, एस्थोनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। हाउएवर जो केमिकली अगर देखा जाए बाय कंपोजिशन जो कि क्या है विच इज़ द मोर पॉपुलर ऑफ द 2, जो कि डिवाइडेड है 2 में, किसमें, क्रस्ट मेंटल में, ठीक, एंड कोर में, डिवाइडेड इनटू 2 में नहीं, डिवाइडेड इनटू क्रस्ट मेंटल एंड कोर में, जिसको सब डिवाइड करा जा सकता है आउटर कोर इनर कोर वगैरह में। जो सोर्स है स्टडी करने का अर्थ के इंटीरियर का वो डिवाइडेड है 2 पार्ट में। डायरेक्ट सोर्सेज क्या है, सरफेस रॉक वोल्केनोज माइनिंग प्रोजेक्ट, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। इनडायरेक्ट सोर्सेज कैन टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरिएशन, सिस्मिक एक्टिविटीज, मेटियोरॉइड्स, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है कि जिस टाइम पे जो सॉइल है वो कम्प्लीटली सैचुरेट होती है वाटर के साथ और जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सस्पेंड हो जाते हैं वाटर में एंड मूव करते हैं इजीली ओवर वन अनदर एंड ओवर द अंडरलाइंग रॉक। तो जो ये सॉइल है वो एक्ट करता है लाइक अ लिक्विड एंड जो सॉइल है वो फ्लो होती है एंड मड फ्लो आपको देखने को मिलेगा। एरिड रीजन में जो मेंटल है वेदर्ड डेब्रिस की वो एक सैचुरेटेड बन जाती है रेन वाटर के साथ आफ्टर अ स्टॉर्म एंड फ्लो होती है डाउन स्लोप एज अ सेमी लिक्विड मास। और इन टेम्परेट एंड टुंड्रा रीजन जो सॉइल है वो फ्लो होता है और जिस टाइम पे जो सरफेस लेयर है फ्रोजन ग्राउंड थो इन स्प्रिंग सोइल एंड जो रॉक डेब्रीज है वो लुब्रिकेट करी जाती हैं बाय द मेल्ट वाटर जो कि फ्लो करते हैं इजीली ओवर द अंडरलाइंग फ्रोजन सबसॉइल। जो एरिया है पीट सॉइल के जो पीट है वो एब्जॉर्ब करते हैं मच मोर मॉइस्चर। हाउएवर इफ़ अगर जो सैचुरेशन पॉइंट है वो रीच हो जाता है तो जो पीटी सॉइल है वो फ्लो करती है डाउन स्लोप में। इन आयरलैंड ये जो फ्लोज हैं उनको हम बॉक बस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ग्लेशियर लेक जो कि आइस डैम्ड है, मोरेन डैम्ड है एंड बेडरॉक डैम्ड लेक्स हैं। ये जो लेक्स हैं फॉर्म्ड होते हैं ट्रैप करके मेल्ट वाटर को फ्रॉम द ग्लेशियर विद इन द डैम्ड स्ट्रक्चर। और ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग जो ग्लेशियर्स हैं वो रिट्रीटिंग एंड जो ग्लेशियर लेक्स हैं वो एक्सपेंड होते हैं साइज में नंबर्स में। ग्लेशियर लेक जो कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो कि एक सडन रिलीज है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर का जो कि रिटेन्ड होते हैं ग्लेशियर लेक में रेस्पेक्टिव ऑफ द कोस्ट। जो फॉर्मेशन है मोरेन डैम्ड ग्लेशियर लेक्स का एंड ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का एक मेजर कंसर्न है हिमालयन स्टेट ऑफ इंडिया में। जो फॉलोइंग फैक्टर जो कि रेस्पॉन्सिबल है ट्रिगर करने में GLOF को, वो है रैपिड मूवमेंट होना लेक में, लॉन्ग टर्म डैम डिग्रेडेशन होना, ब्लैक कार्बन रिड्यूस होना किसका सरफेस एल्बिडो का जो कि एक एबिलिटी है रिफ्लेक्ट करने की सनलाइट के एंड हीट होने की सरफेस की। अर्थ को एक है इंक्रीज होना वाटर इनफ्लो का लेक में। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है जैसे कि मास टूरिज्म डेवलपमेंट होना, रोड्स का एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का एंड प्रैक्टिस करना स्लैश एंड बर्न टाइप ऑफ फार्मिंग के। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कि एक इंटरेक्टिव बेंच मार्किंग
टूल है जो कि डेवलप करा गया वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा। ये रैंक करता है कंट्रीज़ को बेस्ड ऑन द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ जो कि वो फेस कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस में, लॉजिस्टिक्स में। जो रैंकिंग है वो टेक प्लेस होती है अंदर 6 पैरामीटर, जैसे कि कस्टम परफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, ईज़ ऑफ अरेंजमेंट, शिपमेंट, लॉजिस्टिक सर्विसेज क्वालिटीज़ में, कंसाइनमेंट, ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग में, टाइमलेस ऑफ शिपमेंट्स में। जो इंडेक्स है वो रिलीज़ करा गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा हर एक मतलब रिलीज़ करा जाता है हर 2 साल में। और 2023 में 2023 के एडिशन में इंडिया की जो रैंक थी वो 38 थी आउट ऑफ 139 कंट्रीज़, जो कि मार्क करा एक इम्प्रूवमेंट 6 प्लेसेस का। 44 थी पहले 2018 में। जो इम्प्रूवमेंट है वो बिलीव करा गया कि वो किस पे, टू बी ऑन द अकाउंट ऑफ पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, जो कि यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म पे लॉजिस्टिक डाटा बैंक जो कि इम्प्रूव करे लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, रिड्यूस करे लॉजिस्टिक कॉस्ट को। नेक्स्ट है जो नेचुरल वेजिटेशन और रेफर करता है प्लांट कम्युनिटी को, डेट हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब ओवर अ लॉन्ग टाइम एंड अलाउ करता है इंडिविजुअल स्पीसीज़ को एडजस्ट करें अपने आप को क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसे भी पॉसिबल हो। जो टाइप है नेचुरल वेजिटेशन की इंडिया में, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, एसिडियस और मानसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ड्राइड एसिडियस फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, टाइडल और मैनग्रोव फॉरेस्ट, सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट वेजिटेशन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन के एनुअल रेनफॉल जो कि एक्सीड करता है 250 सेंटीमीटर, एनुअल टेम्परेचर जो कि 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में, एवरेज एनुअल ह्यूमिडिटी जो कि एक्सीड करता है 77%। करेक्टरिस्टिक देखी जाए तो एवरग्रीन है क्योंकि ड्यू टू हाई हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी ट्रीज जो कि सेड नहीं करते अपनी लीव्स को, बट नॉट ऑल द ट्रीज सेड दे लीव्स टुगेदर। मतलब एक तो वो है कि जो भी शेड करते हैं अपनी लीव्स को, और कुछ हर एक जो ट्री है वो शेड नहीं करते अपनी लीव्स को एक साथ। तो ये ट्रीज हैं ये ऑफनली रीच करते 45 से 60 मीटर हाइट में फ्रॉम द एयर। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो अपीयर होता है लाइक अ थिक कैनोपी ऑफ फॉलिएज, और ब्रोकन होता है जिस टाइम पे ये क्रॉस करा जाता है बाय लार्ज रिवर, और क्लियर्ड होता है कल्टीवेशन के लिए। जितने भी प्लांट स्ट्रगल है वो बर्ड होने का एक स्ट्रगल करते हैं कि ऊपर मतलब बढ़ने का, ठीक एक तरीके से जैसे एपिफाइटिस होते हैं काफ़ी सारे, वो ही है कि सनलाइट नीचे नहीं पहुंच पाती, ठीक। तो इसलिए वो चाहते हैं कि कुछ जो है काफ़ी लंबे हो जाते हैं, कुछ छोटी रह जाती है क्योंकि नीचे तक सनलाइट पहुंच नहीं पाती है। तो एक दूसरे की होड़ लगी रहती है, मेरे को सनलाइट मिले तो फिर वो काफ़ी हाइट अटेन कर लेते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो वेस्टर्न में देखने को मिलेंगे ना कि ईस्टर्न में। ईस्टर्न साइड जो कि वो एक रेन शेडो रीजन है, ठीक, वेस्टर्न में मिलेंगे। स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट हिल जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलेंगे, वहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। टिम्बर हार्डवुड जो है अगर देखी जाए तो जो टिम्बर है इन फॉरेस्ट की वो फाइन ग्रेन्ड, हार्ड एंड ड्यूरेबल है और हाई कमर्शियल वैल्यू है, बट ये हाईली चैलेंजिंग है एक्सप्लॉइट करने के लिए ड्यू टू डेंस अंडरग्रोथ। एब्सेंस देखने को मिलेगा प्योर स्टैंड्स का एंड लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी। जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ है इन फॉरेस्ट की वो कौन से, महोगनी, मेसुआ, वाइट, सीडार, जामुन, केन्स, बैम्बू। जो वेस्टर्न घाट है जो कि रन करती है क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट, सर्व करती है एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन द मेजर पेनिनसुलर रिवर जो कि डिस्चार्ज करते हैं अपने वाटर को बे ऑफ बंगाल में, एंड स्मॉल रिवुलेट्स ज्वाइन करते हैं अरेबियन सी को। मोस्ट ऑफ द मेजर पेनिनसुलर रिवर है वो एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी वो फ्लो करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। जो रिवर है जो कि फ्लो करते हैं टूवर्ड्स द अरेबियन सी हैव शॉर्ट कर्सेस। श्रावती जो कि वन सच रिवर जो कि ओरिजिनेट होती है शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका का, एंड ड्रेन होती है कैचमेंट एरिया ऑफ 2209 स्क्वायर किलोमीटर। जो टोटल लेंथ है रिवर की वो अराउंड लगभग 128 किलोमीटर, एंड ये ज्वाइन करते हैं अरेबियन सी में एट होन्नावर में, उत्तरा कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में। ऑन इट्स वे जो शरावती फॉर्म करती है जोग फॉल्स, जहाँ पे जो रिवर हैं वो फॉल होते हैं फ्रॉम अ हाइट ऑफ 253 मीटर। देयर आर नंबर ऑफ स्मॉल रिवर जो कि ज्वाइन करते हैं वे ऑफ बंगाल को, और जो सुवर्ण रेखा है, बैतरानी है, ब्राह्मणी, बमशद्रा, पेन्नार, पलार एंड वैगई जो कि इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, ठीक। नेक्स्ट ये डिसकंटिन्यूटी बता देता हूँ। जो कॉनराड डिसकंटिन्यूटी है वो कंसिडर करी जाती है। कॉनराड डिसकंटिन्यूटी जिसका नाम दिया गया सिस्मोलॉजिस्ट विक्टर कॉनराड के बाद ये, ठीक, ये बॉर्डर बनाती है अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्टमैन उसके बाद एंड द लोअर वन। मोहरक डिसकंटिन्यूटी अगर आप देखें सेपरेट करती है अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर जिसको जानते हैं क्रस्ट को, किससे, मेंटल से। गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जिसको गुटनबर्ग वेबर डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं, ठीक। ये क्या करती है, ये किसको सेपरेट करती है, मेंटल एंड द आउटर कोर। और जो रेपती डिसकंटिन्यूटी है बाउंड्री बनाती है अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में।
लेहमन डिसकंटिन्यूटी जो है ये अगर आप देखेंगे तो ये किस किस के बीच में आपको बाउंड्री बनाती मिल जाएगी, अर्थ के आउटर कोर में एंड इनर कोर में। ठीक, नेक्स्ट ये बेरिंग स्ट्रेट जो कि कनेक्ट करती है आर्कटिक ओशन को विद द बेरिंग सी। ठीक, कनेक्ट करती है आर्कटिक ओशन को विद द बेरिंग सी जो कि पार्ट है पैसिफिक ओशन का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेरिंग स्ट्रेट देखने को मिल रहा है ना, रशिया और यूएसए के बीच में। कुक स्ट्रेट जो कि ये एक सेपरेट करती है नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड को न्यूजीलैंड के, देखो बीच में आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक, बबल मंडेब आपको देखने को मिल जाएगा, बबल मंडेब स्ट्रेट जो कि कनेक्ट करते हैं रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से एंड इंडियन ओशियन से, ये देखो बबल मंडेब। नेक्स्ट न्यूक्लियर फिजन जॉइंट यूरोपियन रिसर्च जो कि जॉइंट यूरोपियन टोरस इन द यूके, उन्होंने अचीव करा एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू न्यूक्लियर फिजन में जो कि जनरेट करा एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 69 मेगा जूल्स ऑफ एनर्जी, कहाँ से, फ्रॉम जस्ट 0.2 मिलीग्राम्स ऑफ फ्यूल। और ये जो अचीवमेंट थी इसने मार्क करा एक लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी एवर प्रोड्यूस जो कि फ्यूज़न एक्सपेरिमेंट में। जेट जो कि एक लार्ज टोकामक है जो कि फर्स्ट डिवाइस है जिसने कि अचीव करा कंट्रोल फ्यूज़न पावर यूजिंग ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। लेड करा जाता है यूरोपियन रिसर्च कंसोर्टियम फ्यूज़न के द्वारा, एक्सपेरिमेंट जिसने कि डेमोस्ट्रेट करा प्रोग्रेस मैग्नेटिक फ्यूज़न में। और ये एक लीडिंग अप्रोच है फ्यूज़न रिसर्च में डिस्पाइट नोट अचीविंग अ पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस। ये जो माइलस्टोन है ये कंट्रीब्यूट करा एडवांसिंग फ्यूजन टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर पावर प्लांट लाइक ITER डेमो। टोकामक्स क्या होते हैं, ये मशीन्स होती हैं जो कि कन्फाइन करती है प्लाज्मा को यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स इन अ डोनट शेप। इंडिया जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व है न्यूक्लियर फिजन इनिशिएटिव्स में जो कि इंक्लूड करता है ITER प्रोजेक्ट पार्टिसिपेशन। इंडिया ने ज्वाइन करा इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर प्रोजेक्ट 2005 में। ITER जो कि ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसका एम है कंस्ट्रक्ट करना लार्जेस्ट टोकामक रिएक्टर वर्ल्ड में। इंस्टीट्यूट कौन से हैं प्लाज्मा रिसर्च के, अगर देखा जाए तो ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड लीड्स इंडियाज़ फ्यूजन प्रोग्राम। इट इज़ 7 है उसारस सॉइल जो कि सेलाइन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ये कंटेन करती है लार्ज पोर्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। इसमें काफ़ी सोल्ट्स होते हैं लार्जली बिकॉज ड्राई क्लाइमेट की वजह से, पुअर ड्रेनेज की वजह से, और ये लैक करते हैं नाइट्रोजन एंड कैल्शियम में। ये इनफर्टाइल होती हैं, ये सपोर्ट नहीं करती किसी भी वेजिटेशन को। मिलती हैं आपको एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में वेस्टर्न घाट के एंड ईस्टर्न कोस्ट के एंड इन सुंदरवन एरियाज में वेस्ट बंगाल के। जो लेटेराइट सॉइल फॉर्म होती है अंडर स्पेसिफिक मानसून कंडीशन में क्लाइमेट की। अंडर सच कंडीशन जो लीचिंग ऑफ सॉइल की वो एक्सेलरेट होती है, जो प्रोसेस है रिड्यूस करता है सिलिका कंटेंट को रॉक्स के सॉइल में, जो कि लीव करती है सॉइल रिच इन आयरन एंड एल्युमिनियम कंटेंट। ह्यूमस कंटेंट जो है सॉइल का वो रिमूव होता है फास्ट बाय बैक्टीरिया और जो कि थ्राइव करता है वेल इन हाई टेम्परेचर। ये पुअर है ऑर्गेनिक मैटर में नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड कैल्शियम है, वाइल जो आयरन ऑक्साइड है एंड पोटेशियम वो एक्सिस है। रेड लेटेराइट सॉइल जो कि तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला में मोस्ट सुटेबल है फॉर ट्री क्रॉप्स लाइक कैश्यू। P&S वेव जो कि एग्जांपल है बॉडी वेव्स के, बॉडी वेव जो कि नेटेड है ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एंड एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन। ट्रैवल करते हैं थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थ सरफेस वेव जो कि टाइप है किसके, सेस्मिक वेव्स का, जो कि प्रोपेगेट करते हैं अलोंग द अर्थ सरफेस रेदर देन थ्रू इट्स इंटीरियर। ये जो वेव्स है रेस्पॉन्सिबल है फॉर मच ऑफ द डैमेज एंड शेकिंग फील्ड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। ये 2 मेन टाइप्स हैं सरफेस वेव्स के, लव वेव्स एंड रेले वेव्स। लव वेव्स जो कि फास्टेस्ट टाइप है सरफेस वेव का, कैरेक्टराइज करे गए हैं बाय देयर साइड टू साइड और हॉरिजॉन्टल मोशन। ये मूव हुए इन हॉरिजॉन्टल प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। लव वेव जो कि कॉज करती हैं ग्राउंड टू मूव इन ए स्नेक लाइक और सरपेंटाइन मोशन विद द सरफेस शिफ्टिंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम साइड टू साइड। और जो एम्पलीट्यूड है लव वेव्स का वो डिक्रीज होता है विद डेप्थ विनिथ द सरफेस। रेले वेव्स जो कि स्लोअर होती हैं देन लव वेव्स एंड हैव अ रोलिंग और इलिप्टिकल मोशन। ये कोज करते हैं ग्राउंड टू मूव इन इलिप्टिकल पाथ विद बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। रेले वेव्स जो कि प्रोड्यूस होती हैं अप एंड डाउन मोशन देखने को मिलता है सिमिलर टू ओशन वेव्स एंड रिजल्ट इसकी वजह से क्या होता है सर्कुलर और इलिप्टिकल मोशन देखने को मिलता है अर्थ सरफेस पे। ये जो वेव्स हैं ऑफन रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द रोलिंग सेंसेशन जो कि फील्ड होता है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कंट्रोल्ड होता है बाय मैनर नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि कंट्रोल ब्रॉडली डिवाइडेड है 2 ग्रुप्स में, जो कि फैक्टर रिलेटेड है लोकेशन एंड रिलीफ से, जो कि फैक्टर रिलेटेड है एयर प्रेशर एंड विंड से। लैटिट्यूड जो कि वन ऑफ द फैक्टर है रिलेटेड है जो कि लोकेशन एंड रिलीफ से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि पास होता है थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड पार्ट ऑफ इंडिया इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन।
और जो नॉर्थन पार्ट है इंडिया का वो लाई करता है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन में, एंड जो पार्ट है लाई करता है साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि फॉल करता है इन द ट्रॉपिकल जोन। जो ट्रॉपिकल जोन है वो बीइंग नियरर टू द इक्वेटर वो एक्सपीरियंस करता है हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर विद स्मॉल डेली एंड एनुअल रेंजेस। जो एरिया है नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अवे फ्रॉम द इक्वेटर वो एक्सपीरियंस करता है एक एक्सट्रीम क्लाइमेट विद हाई डेली एंड एनुअल रेंजेस ऑफ टेम्परेचर। इंडिया जो कि लाई करता है होली इन द नॉर्थन एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो मेन लैंड है इंडिया का वो एक्सटेंड होता है फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड नॉर्थ लैटिट्यूड। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो लाई करता है 23 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ ऑफ द टेरेस्ट्रियल इक्वेटर, और ये एक सर्कल है जो कि मार्क करता है लैटिट्यूड 23.5 डिग्री नॉर्थ, जहाँ पे जो सन है वो डायरेक्टली ओवरहेड होता है एट नून ऑन जून 21, और बिगनिंग होती है समर की इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो नॉर्थन इंडिया है वो ऑब्जर्व नहीं करता ओवरहेड, डज नॉट ऑब्जर्व द ओवरहेड सन ऑन द समर सोल्स्टिस ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर। द फैक्ट एट द ओशन जो कि लेता है मच लॉन्गर टू वार्म अप दैन लैंड, एंड इसकी जो एबिलिटी है रिटेन करने की हीट की वो मच लॉन्गर होती है दैन एज यूजुअल, एंड डू नॉट जस्ट प्ले अ रोल इन क्रिएशन ऑफ लैंड एंड सी ब्रिजेस बट ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल है मॉडरेट क्लाइमेट के लिए कोस्टल रीजन के। ठीक, एक फिजिकल पैरामीटर अगर देखा जाए प्रॉपर्टी है जिसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, इसका मतलब ये कि जो हीट है जो कि रिक्वायर्ड होती है रेज करने के लिए टेम्परेचर यूनिट मास का गिवन सब्सटेंस है बाय अ गिवन अमाउंट। जो स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की 4182 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होती है, एंड ऑफ लैंड मास 810 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली। सो 1 kg वाटर की ज़रूरत होती है नीड ऑलमोस्ट 5 टाइम मोर एनर्जी दैन ड्राई सॉइल रेज करने के लिए टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। इसी वजह से जो क्लाइमेट है अराउंड कोस्टल एरिया वो रिमेन रिलेटिवली मॉडरेट रहता है एंड सेम रहता है थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा था, कहाँ है ये? तमिलनाडु में। ठीक है, इतना ध्यान रख लेना है, रोड दे डिस्ट्रिक्ट में, बाकी तो इतना ज़्यादा मत ध्यान रखो। जो काफ़ी सारे जो डेजर्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे विद इन 15 डिग्री टू 30 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ डेजर्ट। ये देखने को मिलेंगे लाइन द ट्रेड विंड बेल्ट में वेस्टर्न पार्ट में कॉन्टिनेंट की, जहाँ पे जो ट्रेड विंड्स हैं वो ऑफशोर हैं। जो प्रेजेंस है कोल्ड करंट की ईस्टर्न मार्जिन में ओशियंस की क्रिएट करते हैं डेसिकेटिंग इफेक्ट सो डैट की जो मॉइस्चर है वो नॉट ईजली कंडेंस हो इनटू प्रेसिपिटेशन। जो बाल्टिक सी है वो किसके सेट बाउंड्री करी जाती है? डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी एंड रशिया। जो नीदरलैंड है वो लाई करता है बिटवीन बेल्जियम एंड जर्मनी एंड बॉर्डर करता है नॉर्थ सी के साथ नॉर्थ द बाल्टिक सी, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया जो कि बॉर्डर करता है बाल्टिक सी के साथ, एंड उसको हम क्या बोलते हैं? बाल्टिक नेशन। ठीक। नेक्स्ट, आर्मी मार्शल आर्ट रूटीन AMAR जो बोलते हैं एक यूनिक एंड स्टैंडर्डाइज मिक्स्ड मार्शल आर्ट है प्रोग्राम में जो कि ट्रेन करता है सोल्जर को बेसिक एंड एडवांस टेक्निक्स में एंड मैन्यूवर्स में MMA के इंडक्शन देखने को मिलेगा। मार्शल आर्ट का जो पोस्ट है गलवान कॉन्फ्लिक्ट की 2020 में हुई थी उधमपुर बेस्ड नॉर्थन कमांड, उसने इंट्रोड्यूस करा था इसराइल ओरिजिन का मार्शल आर्ट क्राफ मागा। जो बाकी जो लेटर यूनिट है उन्हें पिकअप करा डिफरेंट मार्शल आर्ट बेस्ड एफिलिएशन को, जैसे गटका कहाँ है पंजाब रेजिमेंट की, खुकरी डांस कोरखा रेजिमेंट का, कल्लारी पयट्टू कहाँ गए मद्रास रेजिमेंट का। इतना ध्यान रख लो, बाकी भी नहीं ध्यान रखो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अदर इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट कलरी पयट्टू केरला, गटका पंजाब, कुट्टू वरी सही तमिलनाडु, सिलम्बम तमिलनाडु, थंगटा मणिपुर। आर्ट एंड कल्चर पढ़ लेना नितिन संज्ञानिया से, मैंने करा रखी है 5 घंटे के अंदर 1 शॉट वीडियो है, बहुत अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा। सोशल फॉरेस्ट्री जिसका मतलब है मैनेजमेंट करना है, प्रोटेक्शन करना फॉरेस्ट का एंड एफॉरेस्टेशन का बैरन लैंड पे विद द पर्पस की हेल्प करना है एनवायरमेंटल सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट में। जो नेशनल कमीशन एग्रीकल्चर 1976 उसने क्लासीफाई करा सोशल फॉरेस्ट्री को 3 कैटेगरीज में, ये है अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री पर्टेन करता है रेजिंग करना एंड मैनेजमेंट करना ट्रीज़ का पब्लिक एंड प्राइवेटली ओन लैंड्स पे एंड अराउंड अर्बन सेंटर्स पे, जैसे कि ग्रीन बेल्ट पार्क्स, रोड साइड एवेन्यूज़, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ग्रीन बेल्ट्स पे। रूरल फॉरेस्ट्री का मतलब कि एम्फेसिस करा है इन्होंने, प्रमोशन करा है एग्रो फॉरेस्ट्री एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री का। एग्रो फॉरेस्ट्री जो कि रेजिंग करना कि इसका ट्रीज का एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स का ऑन द सेम लैंड इंक्लूसिव ऑफ द वेस्ट पिचेस। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री इन्वॉल्व करते रेज करना ट्रीज़ का होना पब्लिक और कम्युनिटी लैंड पे, जैसे कि विलेज पास्चर एंड टेम्पल लैंड पर, रोड साइड, कैनाल बैंक पे, स्ट्रिप्स पे।
अलोंग रेलवे लाइन एंड स्कूल्स। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री जो कि प्रोग्राम है जिसका एम है प्रोवाइड करना बेनिफिट टू द कम्युनिटी एज अ होल। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री जो कि प्रोवाइड करता है एक मीन अंडर विच जो पीपल एंड लैंडलेस क्लास के एसोसिएट करते हैं अपने आप को ट्री रेजिंग में एंड दस गेट दोज बेनिफिट विच अदरवाइज आर रेस्ट्रिक्टेड फॉर लैंड ओनर्स। बेसिक लावा जो कि वो हॉटेस्ट लावा एंड हाईली फ्लूइड है, ये डार्क कलर्ड है जैसे कि लाइक बसाल्ट एंड रिच आयरन एंड मैग्नीशियम है बट पुअर सिलिका में। लो विस्कोसिटी होती है ड्यू टू देयर लो सिलिका कंटेंट जो कि अलाउ करता है फ्लो करना मोर इजीली कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ लावा। ये दे डू नॉट टिपिकली लीड टू मतलब एक्सप्लोजिव इरप्शन नहीं होता है, इंस्टेड ये रिजल्ट करते हैं इन रिलेटिवली जेंटल एफ्यूजिव इरप्शन होता है जहाँ पे जो लावा है वो फ्लो करता है स्टेडली रेदर देन एक्सप्लोजिवली। बेसिक लावा जो कि कॉमनली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सील्ड वोल्केनो होती है ना कि कंपोजिट वोल्केनो। ऑप्शन में कंपोजिट वोल्केनो ऑप्शन था। सील्ड वोल्केनो जो कि कैरेक्टराइज करी जाती है उनके ब्रॉड जेंटली स्लोपिंग प्रोफाइल की वजह से जो कि फॉर्म होते हैं सक्सेसिव बेसाल्टिक लावा की वजह से। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कि लाया करते हैं विद इन द ट्रॉपिक्स इन एरियाज जहाँ पे जो एयर टेम्परेचर रिलेटिवली हाई होते हैं विद लिटिल सीजनल और डायरनल फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल जो कि जनरली क्रेटर होती है देन अबाउट 1500 mm पर ईयर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो कि यूनिफॉर्मली हाई होती है और दे हैव अ थिक कैनोपी ऑफ फॉलिएज। जितने भी प्लांट्स हैं वो स्ट्रगल करते हैं अपवर्ड आने का सनलाइट के लिए रिजल्टिंग इन पेक्यूलर लेयर अरेंजमेंट। जो वेजिटेशन जो कि यहाँ पे देखने को मिलती है वो एवरग्रीन ट्रीज़ की जो कि कंप्राइज करते हैं ट्रॉपिकल हार्डवुड जैसे कि महोगनी, बोनी, ग्रीन हर्ट, कैबिनेट वुड्स एंड टाई वुड्स। जो बाओबब ट्री है वो मिलता है सवाना और सूडान क्लाइमेट में। ये ब्रॉड ट्रंक है विद वाटर स्टोरिंग डिवाइस जो कि सर्वाइव होता है थ्रू द प्रोलॉन्ग ड्रॉट। रिसेंटली वाइस चेयरमैन जो कि चेयरमैन इंचार्ज थे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के सबमिट करी उसने एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसके हमें प्रोवाइड करना है सेफ गार्ड अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन ऑफ एससीज एंड एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ एंड प्रमोट करना एंड प्रोटेक्ट करना सोशल एजुकेशनल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट। कंपोजिशन है 5 मेंबर। कौन कौन होते हैं? चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 अन्य मेंबर्स अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 का उसने सेपरेट कराया NC/SC और NC/ST को, दोनों का अलग अलग। ठीक। NC/ST बनाए अंडर आर्टिकल 338, NC/BC बनाए 338B। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सॉइल ये मिलती है आपको वेरी हॉट रीजन्स में जो कि ईयरली रेनफॉल रहता है अलोंग द ट्रॉपिक्स। ये मिसकंसेप्शन है कि जो ट्रॉपिकल सॉइल आर रिच इन दिस वर्जिन अनटच्ड स्टेट ड्यू टू हैवी लीफ फॉल एंड डिकम्पोजिशन जो होता है लीव्स का बैक्टीरिया के द्वारा एक थिक मेंटल ऑफ ह्यूमस जो कि बनाता है सॉइल को फेयरली फर्टाइल। ये जो क्लियर है कि फ्रॉम द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हैवी क्रॉपिंग देखने को मिलती है न्यूली क्लियर्ड लैंडिंग्स में। बट जिस टाइम पे वंस द ह्यूमस जो कि यूज होता है एंड जो नेचुरल वेजिटेटिव कवर जो कि रिमूव हो जाता है, जो टोरेंशियल डाउनपर्स शून वॉश आउट मोस्ट ऑफ द सॉइल न्यूट्रिएंट्स, मतलब काफ़ी सारे सॉइल न्यूट्रिएंट्स चला जाता है और जो सॉइल डेटेरिएट करते हैं रैपिडली विद subsequent soil erosion and soil impoverishment। सेडिमेंट प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन द फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ रिवर डेल्टाज। और जो डेल्टा है वो एक लैंड फॉर्म है जो कि फॉर्म होता है एट द माउथ ऑफ रिवर जहाँ पे वो मीट करते हैं बॉडी ऑफ वाटर जैसे कि किससे? ओशियन, सी और लेक से। सेडिमेंट जो कि इंक्लूड करते हैं सैंड, सिल्ट, क्ले पार्टिकल जो कि कैरिड करे जाते हैं बाय द रिवर और ये प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल होते हैं डेल्टास के लिए। प्रेजेंस जो होती है वो लीड करते हैं लोकलाइज डिपोजिशन सेडिमेंट की। ये हिंडर करते हैं सेडिमेंट लोड को रिवर में एंड हिंडर करते हैं फॉर्मेशन डेल्टा की डाउन स्ट्रीम में। वन ऑफ द फेवरेबल कंडीशन जो होती है फॉर द फॉर्मेशन डेल्टा वो प्रेजेंस होती है किसकी? सैलो सी की नियर द माउथ ऑफ द रिवर। और जो प्रेजेंस होती है स्टीप ग्रेडियंट की नियर द डेल्टा, उसकी वजह से क्या होता है? डिसअपीयरेंस होता है सेडिमेंट का इन द डीप वाटर ऑफ द एडजॉइनिंग सी। ठीक। तो थैंक यू एवरीवन। आई होप कि आपको ये काफ़ी अच्छा लगा हो और आपका रिवीजन पूरा सॉल्यूशन का हो गया होगा अच्छे से। और अगर आपके कंसेप्ट वीक हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप कंसेप्ट भी पढ़ सकते हैं जो कि हर एक वीडियो मैंने एकदम जो रेफरेंस बुक है वहाँ से कवर कर रखी है हर एक सब्जेक्ट की। और अगर कुछ भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बाय एवरीवन, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।